सभी पहले मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। देखिए, अभी जो हमारी पहली कक्षाएं हो गई है बालबोध की, हम भाग 3 पूरे पढ़ चुके हैं और वीतराग विज्ञान भाग 1 के भी हम 2 पाठ पढ़ चुके हैं पिछले हफ्ते, जिसमें हमने आत्मा परमात्मा वाला पाठ और एक रक्षाबंधन जो हम मनाते हैं त्योहार के रूप में, उसकी कथा वास्तविकता हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं वो हमने पिछली कक्षा में देखा था। तो थोड़ा सा रिवीजन करते हुए और फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, आज के न्यू चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले जो हमने आत्मा और परमात्मा ये वाला पाठ पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि आत्मा अर्थात क्या। तो यहाँ पे आत्मा शब्द से हमें जो भूत वाला आत्मा सबसे पहले ध्यान आता है लोक में, है ना। आत्मा बोलते ही क्या, डरावना कोई भूत सा चुड़ैल वो ध्यान आती है, तो वो वाला आत्मा की बात यहाँ पे नहीं है। ये बात सबसे पहला क्लियर करना है। तो कौन से आत्मा की बात है, तो मेरी, है ना। आत्मा मतलब कौन, यहाँ पे मैं, जो जीव तत्व है, जो जानने देखने वाला जो जीव तत्व है, उसका अर्थ क्या है, आत्मा। वो आत्मा है। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है। अब आत्मा के फिर वहां पे क्या बताए, 3 प्रकार बताए। देखिए यहाँ पे मैं क्या बोली अभी कि आत्मा के प्रकार बताए, पर हमने पिछले क्लास में ये देखा था कि आत्मा के प्रकार नहीं होते हैं, आत्मा की अवस्थाएं 3 होती है। ठीक है। आत्मा 3 प्रकार से हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, कि जैसे अभी हम एक उदाहरण से देखते हैं कि कोई बच्चा है जिसका जन्म हुआ, ठीक है, एक आत्मा वो हुई, फिर वो थोड़ा बड़ा होगा तो उसकी आत्मा फिर चेंज हो जाएगी और फिर बुढ़ापे में आत्मा फिर चेंज हो जाएगी। ऐसा होता है क्या, तो नहीं। आत्मा तो एक है, मतलब जीव एक है, पर उसकी अवस्थाएं बदल रही है। कब बचपन में वो कैसा, मतलब छोटा बालक है, फिर बड़ा हुआ, वृद्ध हुआ और मरण, ये क्या अवस्थाएं बदल रही है, परंतु जीव क्या है, कांस्टेंट है, उसमें आत्मा एक है। वैसे ही आत्मा एक और उसकी अवस्थाएं 3 प्रकार से बताई, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। उसमें बहिरात्मा का अर्थ हमने देखा था कि जो शरीर को अपना, है ना, जो बाहरी, देखिए शब्द में क्या है, बहिर आत्मा, कि जो आत्मा को क्या माने, बाहरी तत्वों में अपनापन कर ले। मतलब क्या, इस शरीर को आत्मा मान ले, और क्या, कि शरीर से अपनापन जिसने कर रखा हो और जो बाहरी पर वस्तुएं दिख रही है उसमें अपनापन करे, वो कौन कहलाएगा, बहिरात्मा। ठीक है। उसके बाद में अंतरात्मा क्या था, कि जो वो भेद विज्ञान के बल से ये जान लेता है कि आत्मा कौन है, मैं आत्मा हूं, ऐसा जो जान लेता है, वो अंतरात्मा। फिर अंतरात्मा में भी हमने 3 भेद देखे थे, गुण स्थान अपेक्षा, जगन्य, उत्तम और मध्यम, 3 तरीके से वहां पर भेद देखे थे। और एट लास्ट हमने क्या देखा था, परमात्मा। परमात्मा में भी 2 भेद देखे थे, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल परमात्मा अर्थात यहाँ पे कल ऐसा शब्द आया है ना, तो कल अर्थात टुमारो, कल वाला कल नहीं है, कल अर्थात यहाँ पे लेना है शरीर, देह से। ठीक है। तो स अर्थात सहित, तो जो शरीर सहित है, ऐसे अरहंत भगवान, ऐसे अरहंत परमात्मा की बात। और निकल अर्थात नी मतलब उसके बिना, है ना, तो क्या हो जाएगा, निकल अर्थात शरीर रहित। तो ऐसे शरीर रहित कौन है, तो सिद्ध परमेष्ठि, तो वो सिद्ध परमात्मा। ऐसे वहां पे परमात्मा के 2 भेद बताए। तो ये एक शॉर्ट समरी के रूप में हमने इस पाठ को देखा है अभी, कि क्या, कि आत्मा के पहले 3 अवस्थाएं, वो कौन कौन सी, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, और ये स्टेप बाय स्टेप होनी है। ठीक है। और हमें कौन सा प्राप्त करना है, परमात्मा पद प्राप्त करना है। उसमें एक हे उपादेय की अपेक्षा भी बताया कि बहिरात्मा क्या है, हेय है, मतलब पूरी तरीके से क्या है, छोड़ने योग्य है। ठीक है। अंतरात्मा क्या है, कथनचित उपादेय है, मतलब ग्रहण तो करना है पर उसमें अटकना नहीं है, और कहा जाना है। फिर तीसरा स्टेप क्या है, परमात्मा, जो क्या है, सर्वथा उपादेय है, मतलब वही प्राप्त करना है, ऐसा वहां पे बताया गया है। इस प्रकार से हे उपादेय की वहां पे बात की गई है। अब एक चीज और, कि हम अभी क्या है, हमने परीक्षा की थी, हमने प्रश्न रखा था कि ये पाठ पढ़ने के बाद में खुद की परीक्षा करनी है कि हम कौन सी अवस्था में आते हैं। तो सबका उत्तर एक ही आया था कि सबकी मान्यता कहा जा रही है अभी बहिरात्मा में, है ना,
कि शरीर में ही क्या कर रखा है, अपनापन कर रखा है, घर मकान रुपया पैसा इन सब में अपन ने अपनापन मान रखा है। तो ये सारी अवस्था हमारी कौन सी होगी, बहिरात्मा वाली। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ जान लिया कि बहिरात्मापन कैसा है, हेय है, छोड़ने योग्य है, तो उसको छोड़ना है। और अंतरात्मा से अंतरात्मा पद प्राप्त करके भी परमात्मा बनने की हमें प्रयत्न करना है। इस पाठ से हमने ये सीख ली थी। दूसरा हमने एक पाठ देखा था जो था रक्षाबंधन। उसमें हमने जाना रक्षाबंधन सब लोग मनाते हैं, भाई बहन को मतलब बहन भाई को राखी बांधती है। इस तरह से पूरे विश्व में, भारत में हम ये पर्व मनाते हैं, त्योहार मनाया जाता है। पर क्या सिर्फ इतना रक्षा सूत्र बांधने से ही ये रक्षाबंधन पर्व मनाया जा रहा है क्या? तो इसके पीछे की स्टोरी क्या थी, तो वो हमने देखा था। कहानी क्या थी कि अकंपनाचार्य जो 700 मुनिराज थे, अकंपनाचार्य आचार्य जो थे और उनके साथ 700 मुनिराज जो उनका संघ था, उन पर जो उपसर्ग हुए और उसको दूर किस दिन हुआ था, वो उनकी रक्षा किस दिन हुई थी, तो उस दिन से वो रक्षाबंधन पर्व चला था। ठीक है, और इसलिए रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। बाकी हम आजकल जो करते हैं कि रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है, तो वो एक औपचारिकता रूप से हो गया है। परंतु वास्तविक जो घटना हुई थी वो क्या थी कि जो 700 मुनिराजों का संघ था, उनकी रक्षा किन्होंने की थी, विष्णु कुमार मुनिराज ने। और कैसे की थी, तो वो हमने घटना देखी थी कि जो मंत्री थे, वो मंत्रियों ने क्या किया, बैर लिया उनसे, मतलब ईर्ष्या भावना से, और उनको पराजित कर दिया था वाद विवाद में। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, बदला लेने की भावना से उन पर उपसर्ग किया। तो उस उपसर्ग को दूर करने के लिए विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी मुनि दीक्षा को छेद करके क्या किया, बावनिया वेश धारण किया, मतलब बटुक का वेश धारण किया। शरीर में जो छोटी हाइट वाला होता है वैसा शरीर धारण किया, और राजा को जाकर प्रसन्न किया और वरदान लिया। क्या, कि तुम्हें जो चाहिए हो वो ले लो। तो वो क्या करता है कि वो कहता है कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, 3 कदम क्या चाहिए, जमीन चाहिए। अब राजा बोले इतना छोटा तो पहले से ही है, तो कितना होगा इसका 3 पग, तो वो दे देता है। और वैसे ही वो क्या करते हैं, अपने शरीर को बड़ा कर लेते हैं और 2 पग में ही सारी धरती नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने की तो जगह ही नहीं बचती। तो इस प्रकार से जो बाली आदि जो मंत्री थे, उनका मान खंडित करके, उनको पराजित करके मुनिराजों का उपसर्ग उन्होंने दूर किया। इस कारण से हम रक्षाबंधन पर्व मना रहे हैं। अब आज का जो हमारा पाठ है वो हम स्तुति वाले पाठ और एक जम्बू स्वामी जो वो वाला पाठ है वो हम देखेंगे। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सभी को। देखिए, सभी को दिख रही है जी। चलिए देखिए, आज का जो वितरण विज्ञान भाग 1 में जो पहला पाठ है, दर्शन स्तुति, जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो पंडित दौलत राम जी रचित है। ठीक है, दौलत राम जी की और कौन सी कृतियां आपको ध्यान में है, डाला। कोई? छेड़ा ना। हाँ, छेड़हाला, है ना। छेड़हाला से आज कौन परिचित नहीं है, जो दौलत राम जी ने लिखा है। और उसके लिए क्या कहा जाता है कि गागर में सागर भरा हुआ, जैसे उन्होंने उसमें रख दिया हो। लघु समयसार भी कहा लघु जाता है समय सार। छेड़हाला को, है ना। समयसार का पूरा सार उसमें बताया हुआ है, ऐसा वो छेड़हाला है। मतलब यदि हम छेड़हाला ही अच्छे से पढ़ ले तो भी हम इस संसार के जो भ्रमण है उसको नाश कर सकते हैं। चलिए, अब ये जो स्तुति है उसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे पूरे 18 पद्य आपको मिलेंगे, है ना। 18 स्टैंजास है इस स्तुति में। उसको कैसे डिफरेंशिएट किया है, कैसे बांटा है, तो पहले जो 7 पद्य आएंगे उसमें सच्चे भगवान का स्वरूप बताया है कि सच्चे भगवान कैसे होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है। उसके बाद जो 8 से 11 नंबर के जो श्लोक आएंगे उसमें क्या बताया है कि जो अनादिकाल से हम दुख भोग रहे हैं ना, उसका मूल कारण क्या है। क्योंकि जब तक हमें रीजन पता नहीं चलेगा तब तक हम उस चीज को दूर नहीं कर सकते। इसके लिए उसमें वो बताया है। और फिर 12 से 18 जो है उनमें दुख को नष्ट करने के अंतरंग और बहिरंग उपाय, मतलब क्या पहले रीजन बताया और उसके बाद में क्या बता दिया कि उसको उपाय, कि कैसे नाश करना है। ठीक है, और फिर फाइनल स्टेज को तो पहले साथ इसमें ही बता दिया कि इन सबको नाश करके तुम्हें कैसा बनना है, तो उसका स्वरूप पहले ही साथ इसमें बता दिया है। देखिए, चलिए, ये पहला पद्य आपके सामने है, आप में से कोई पढ़ेगा?
कोई पढ़ेगा? जी हाँ सुनील जी। मैं हाँ। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जय जो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, सबसे पहले अभी देखिए 1 से 7 तक है ना, 1 से 7 स्टैंजा तक, पद्य तक हम क्या पढ़ने वाले हैं? सच्चे सच्चे देव का स्वरूप उसमें स्वर। पूरे इसमें 7 छंदों में बताया हुआ है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंतनित अरिरज रहस विहीन। कि क्या? सो जिनेन्द्र जयवंतनित, कि जिनेन्द्र, जो जिनेन्द्र है उनको क्या करे? जयवंतनित, अर्थात वो सदा जयवंत रहे, है ना, उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो क्यों नमस्कार कर रहे हैं? कैसे है वे भगवान जिनको नमस्कार कर रहे हैं? तो सकल गेय ज्ञायक तदपि, सकल गेय, सकल मतलब संपूर्ण, सर्व। ठीक है, सभी। अब सब में क्या आया? तो लोक और आलोक, है ना, लोकालोक को जानने वाले जो है, जिनके लिए हमने भगवान और तीर्थंकर बालबोध में पढ़ा है कि क्या शब्द आया है? सर्वज्ञ, है ना। सकल ज्ञेय अर्थात क्या? सर्वज्ञपना, जो सर्वज्ञ है, अर्थात जो लोकालोक को जानने वाले हैं। तो वही कह रहे हैं कि हे भगवान आप कैसे हैं? आप संपूर्ण लोकालोक को जानते हुए भी अपने अतीन्द्रिय आनंद रूप रस में लीन है। आगे कहा ना, निजानंद रसलीन, कि क्या आप समस्त संसार को, समस्त लोकालोक को जान रहे हो, पर आप कैसे हो? अपने आत्मा में, अपनी आत्मा में आप, अपने निज में आप कैसे हो? आनंद रूपी रस में लीन हो। अर्थात क्या? कि भगवान किसी को अच्छा किसी को बुरा जान रहे हैं क्या? नहीं, वो तो सबको समान बस देख रहे हैं, जान रहे हैं। हमने सर्वज्ञता के टाइम देखा था कि यदि उनमें पहला शब्द क्या है, भगवान किसे कहते हैं? जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। तो हितोपदेश। सबसे पहला क्या है? वीतरागता। ये जब वीतरागता आएगी अर्थात राग नष्ट हो गया है, तो सर्वज्ञता में क्या होता है? सभी जानने में आ रहे हैं। तो वीतरागता हटने से मैं इसका बुरा करूं या इसका अच्छा करूं, ऐसी भावना उत्पन्न ही नहीं होती। तो क्या बचता है फिर काम? केवल अपने आत्मा में अपने आनंद को ढूंढना, अपने आनंद को अनुभव करना, वो बात बचता है। तो वही कह रहे हैं कि सकल ज्ञेयों के जानकार होने पर भी, जानते हुए भी क्या करते हैं? अपने अतीन्द्रिय आनंद को पीते हैं, अपने अतीन्द्रिय आनंद में रमते हैं। ऐसे जिनेन्द्र भगवान क्या हो? जयवंत हो। और आगे क्या कहा? अरि रज रहस विहीन। यहाँ पे क्या कहा? कि 4 घाती कर्मों से सदा रहित है, ठीक है। जिसमें कैसे बताया? अरि मतलब शत्रु, ठीक है। अरि अर्थात क्या होता है? शत्रु। तो यहाँ पे शत्रु कौन है? आत्मा के शत्रु कौन है? जो कर्म है, ठीक है, जो घातिया कर्म है, वो आत्मा के लिए शत्रु कहे गए हैं। तो देखिए कैसा कहा है? अरि अर्थात मोहनीय कर्म रूपी शत्रु। जो मोहनीय कर्म है वो शत्रु है। और क्या? रज अर्थात धूल, है ना। धूल जो होती है वो धूल के समान ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म। और रहस अर्थात अंतराय कर्म। कितने कर्मों के नाम आए? 4 कर्मों के। कौन कौन से? मोहनीय, ज्ञानावरण। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। और ये चारों ही कर्म कौन से हैं? तो 4 घाती कर्मों में इनका नाम आता है। अभी इसी में हम बढ़ते क्रम में कर्म वाला पार्ट भी पढ़ेंगे, तब आपको वहां पे इनकी परिभाषाएं और अच्छे से स्वरूप हम समझेंगे। पर अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कि 4 घाती कर्मों से सदा रहित होते हैं, ठीक है। तो क्या अर्थ हुआ? कि समस्त लोकालोक को जानने वाले हैं, फिर भी अपनी आत्मा में लीन है। और कैसे है? कि 4 घाती कर्मों से रहित है। ऐसे उन जिनेन्द्र भगवान की उन मतलब उनको मैं नमस्कार करता हूँ और वे जयवंत रहे। इस प्रकार पहला छंद यहाँ पर पूर्ण हुआ। देखिए अब दूसरा छंद। जी विपिन जी पढ़िए। हाँ। जय वीतराग विज्ञानपुर, जय मोहती मीर को हरन सूर, जय ज्ञान अनंतानंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार। क्या कहा?
जय वीतराग विज्ञानपूर, जय मोह तिमिर को हरण सूर, जय ज्ञान अनंतानंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार। अब यहाँ पे उनके गुणों का बखान किया, है ना। अभी क्या कहा कि आपको नमस्कार हो, जयवंत हो रहो आप। अब यहाँ पे क्या बताया, कैसे है वे और कैसे है कि हे भगवान आप वीतराग विज्ञानता के भंडार है ना। उसके बाद क्या कहा, जय मोह तिमिर को हरण सूर। मोह तिमिर, मोह को क्या कहा है, अंधकार कहा है ना। जो हम अपनापन करके बैठे हैं ना हर चीज में, जैसे अब ये घड़ी है तो किसकी है, मेरी है। तो ये जो अपनापन करके रखा है यही हमें क्या इस संसार में घुमाने वाला है। और यहाँ पे इसी को क्या कहा है, अंधेरा, अंधकार कहा है। तो जो मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए क्या हो आप, भगवान आप कैसे हो, सूर्य के समान हो, ऐसा यहाँ पे कहा है। हरण सूर, है ना, अर्थात सूर्य के समान हो, जो क्या करेगा, मोह रूपी अंधकार का हरण कर लेगा। और आगे क्या कह रहे हैं, जय ज्ञान अनंतानंत धार। और आप कैसे हैं, आप अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अर्थात ये क्या हुए, अनंत चतुष्टय, है ना, दृग सुख वीरज मंडित अपार। ये नीचे की लाइन में क्या बताया, चार अनंत चतुष्टय के आप कैसे हो, धारी हो। इस प्रकार यहाँ पे उनकी और गुणगान करते हुए उनका स्वरूप बताया हुआ है। पहले बता दिया, पहले इसमें क्या बताया कि आप लोकालोक को जानते हुए भी क्या करते हो, अपने में लीन हो। ठीक है, ऐसे जिनेन्द्र देव आप जयवंत रहो। दूसरे इसमें क्या बताया कि आप कैसे हैं, कि आप वितराग विज्ञान के भंडार है। और कैसे है, तो चार जो अनंत चतुष्टय है उससे सहित, उससे संपन्न है, उससे सुशोभित है। और क्या बताया कि आप कैसे हैं, सूर्य के रूप है। और सूर्य किसके लिए काम करता है, सूर्य क्या काम करता है, रात्रि का जो अंधकार है उसको नष्ट करने का काम करता है। तो वही, तो यहाँ पे सूर्य और चंद्र की बात नहीं करना है, यहाँ पे क्या बात करना है कि आप कैसे हैं, जो ये संसार रूपी, जो मोह रूपी अंधकार है उसको नाश करने के लिए कैसे, सूर्य के समान, अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश के समान है। ठीक है, चलिए तीसरा छंद कौन पढ़ेगा, चंदन जी। जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति हेत, भविभागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि है सुमि विभ्रम नशाय। हम्म, क्या कह रहे हैं, जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति हेत, भविभागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि है सुनि विभ्रम नशाय। क्या कहा यहाँ पे, जय परम शांत मुद्रा समेत। आपकी मुद्रा कैसी है, परम शांत मुद्रा है। देखिए, परम शांत मुद्रा अर्थात क्या, पद्मासन में आप बैठे हुए हैं, हाथ पर हाथ धरे हुए हैं, दृष्टि कैसी है, नासाग्र दृष्टि है। और इसको ही क्या कहा जाता है, शांत मुद्रा कहा जाता है। आप मंदिर में जाइए, है ना, मंदिर जी जाइए, और प्रतिमा जैसे ही सामने आती है तो भाव कैसे हो जाते हैं, भले ही घर से कितना ही गुस्सा लेकर निकले हो, बाहर से कितना ही काम का टेंशन हो, पर मंदिर में जाते ही जब भगवान को देखते हैं तो क्या हो जाता है, अपने आप ही मन कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। क्यों शांत होता है, उसके पीछे एक रीजन भी है कि सामने इतनी शांत मुद्रा है कि उसको देखकर ऐसा लगता है बिल्कुल मन पूरा शांत हो जाता है। तो वैसी ही परम शांत मुद्रा समेत आप कैसे हो, शांत मुद्रा सहित हो। और क्या, भविजन को निज अनुभूति हेत, और क्या करने में समर्थ हो आप, कि जीवों को आत्मानुभूति कराने में कारण होती है ना। भविजन को मतलब दूसरों को क्या करने में, आत्मानुभूति करने में कारण हो। क्यों, क्योंकि जब हम भगवान का स्वरूप देखेंगे तभी तो हम अपना भी देख पाएंगे कि मैं भी कैसा हूँ, मेरा स्वरूप भी कैसा है, उन जैसा ही है, मैं भी कैसा हूँ, आप सा ही हूँ, है ना। वैसी बात वहां पे कही है। आगे क्या कह रहे हैं, भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि है सुनि विभ्रम नशाय। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि भव्य जीवों के तीव्रतम पुण्योदय से और आपके वचन योग से होने वाली आपकी दिव्य ध्वनि होती है। देखिए यहाँ पे दिव्य ध्वनि की बात की है कि भवि भागन वच जोगे वशाय। क्या, कि जो सामने भविजन है, ठीक है, उसके पुण्य उदय से आपके वचन रूपी होने वाली जो दिव्य ध्वनि है
वो होती है। ये किसकी बात है? अब समोशरण की बात है ना? समोशरण में क्या होता है? जब दिव्य ध्वनि खिरती है तब जितने सामने होते हैं सबके क्या प्रश्न जितने भी हमारे मन में होते हैं वो सब हल हो जाते हैं। परंतु सबके उदय में है क्या वो वाणी को सुनना भी? नहीं। कितना पुण्य, देखिए क्या कहा यहाँ पे, तीव्रतम पुण्योदय। ठीक है। और कैसा है, कितने ही लोग तो समोशरण तक, हम भी कितने बार जा जाकर भटक भटक कर बाहरी वनों में ही भटक भटक कर वापस आए होंगे। इसीलिए और आगे क्या कह रहे हैं? जिसे सुनकर भव्य जीवों का क्या हो जाए? विभ्रम नश जाए। क्या विभ्रम है? विभ्रम अर्थात क्या? कि जो मोह संशय है वो क्या हो जाए? नाश हो जाए। कौन सा मोह, कौन सा विभ्रम है? कि जो पर पदार्थों में अपनापन कर रखा है ना, वो विभ्रम को दूर करने की बात यहाँ पे बताई है। क्योंकि भगवान के दिव्य ध्वनि में तो अपने आत्मा का सार ही बताया गया है। और यदि आत्मा का सार हम जान लेंगे तो जितने सारे हमारे भ्रम है जो हमने पाल रखे हैं कि बाहरी चीजों में अपनापन कर रखा है, तो वो सब क्या हो जाएगा? 1 सेकंड में ही दूर हो जाएगा। चलिए अगला पद्य जी। अ, करिश्मा जी आप पढ़ेंगे? जी। तुम गुण चिंतन निज पर विवेक, प्रगटे विघटे आपद अनेक। तुम जगभूषण दूषण विमुक्त, सब महिमायुक्त विकल्प मुक्त। देखिए क्या कह रहा है? तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विघटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण विमुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? क्या बात बता रहे हैं? कि आपके गुणों के चिंतन से अपने और पराये का भेद विज्ञान प्रकट होता है। कैसे? तुम गुण चिंतत निज पर विवेक। क्या? कि तुम्हारे मतलब आपके गुण का चिंतन करने से, है ना, आपके गुणों का चिंतन करने से हमें क्या पता चलता है? अपने और पराये का भेद विज्ञान होता है। कैसे? जब हम आपका रूप जानेंगे, आपका स्वरूप जानेंगे, तो वैसा स्वरूप मेरा है ये पता चलेगा। तो जो अभी मैंने मान रखा है, जो विभ्रम मैंने कर रखा है, वो सब क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो किससे? उस भेद विज्ञान से, उस गुणों का चिंतन करने से। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विघटे आपद अनेक। कि सभी प्रकार की आपत्तियां, आपद अर्थात आपत्तियां क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और क्या होता है? आप जगत के आभूषण हैं, अर्थात जगत में सर्वश्रेष्ठ है। लिखा ना, तुम जग भूषण। जग भूषण अर्थात क्या? कि पूरे संसार के अलंकार है ना, पूरे संसार के आप आभूषण हो। आप जगत में कैसे हो? सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। आपसे जगत की शोभा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए ये सब चीजें अलंकारिक रूप से जब जब छंद लिखते हैं तब ऐसी ही स्तुति की जाती है, वरना कोई अलंकार रूपी या वो चीजें यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे तो क्या कहना है? कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, इसको बताने की बात कर रहे हैं। और यदि हम शोभा के रूप में बात करेंगे तो शोभा के रूप में सर्वश्रेष्ठ क्या माने जाते हैं? आभूषण। इसीलिए उनकी उपमा के रूप में यहाँ पर कवि द्वारा वो वैसे पद्य रचे जाते हैं। और क्या कह रहे हैं? दूषण विमुक्त। दूषण अर्थात क्या? दोष, है ना। अब यदि सर्वश्रेष्ठ है तो कैसे है? दूषण रहित अर्थात दोष रहित है। और क्या? सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। क्या? और सभी महिमाओं से संपन्न है। और कैसे है? सर्व विकल्पों से रहित है। अब विकल्प सहित कौन है? तो हम, है ना। एक क्षण में ही अभी ये करना है, अभी वो करना है। क्लास के बाद किसी को कुछ काम करना होगा, किसी को कुछ काम करना होगा। क्लास के पहले भी हम कुछ विकल्प ही कर रहे होंगे कि आज दिन भर में हमने ये किया, कल हमें और कुछ चीजें प्लान करनी है। सब चीजें हमारी यही चलती है। तो हम कैसे है? विकल्प युक्त है। और आप कैसे हो? विकल्प मुक्त हो, है ना। कोई विकल्प शेष नहीं रहा है, केवल एक अपनी आत्मा का ध्यान ही शेष है। चलिए अगला छंद। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप, परमात्म पवन पावन अनूप, शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति मय अछीन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कि आप सभी प्रकार के विरुद्ध भावों से रहित, अविरुद्ध शुद्ध है ना। क्या कह दिया? अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप। कि अविरुद्ध और शुद्ध चेतन स्वरूप आप हो। मतलब क्या?
कि विरुद्ध भावों अर्थात जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इत्यादि जो भाव कहे जाते हैं उन सब से क्या हो, रहित हो, और कैसे हो, शुद्ध चेतन स्वरूप हो, ऐसा वहां पे स्वरूप बताया है। और क्या कहा, परमात्मा परम पावन अनूप, कि कैसे, देखिए यहाँ पे चेतन के लिए भी बात कहा कि चेतन अर्थात क्या, ज्ञान दर्शन स्वरूप है। तो वो कैसा है, ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा शुद्ध है, उसमें कोई भी विभाव बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ है क्या, नहीं, वो कैसे है, विभाव है। हमने विभाव और भाव इन दोनों के बारे में भी बहुत सी चर्चा की हुई है कि विभाव भी क्या है, एक भाव है, ठीक है। वरना हम क्या करते हैं, विभाव तो चले जाने वाला है तो उसको भाव नहीं गिनते, परंतु भाव और विभाव, तो विभाव भी क्या है, एक भाव है, परंतु विभाव अर्थात क्या, कि जो आए और चला जाए, ठीक है। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि जितने भी राग, द्वेष, मोह, ये सब क्या है, एक पल आते हैं और फिर चला जाता है, कंटिन्यू तो वो हमारे साथ नहीं रहता। परंतु जो ज्ञान दर्शन ये है, वो कैसे है, सदा रहने वाले हैं। स्वभाव, उसको क्या कहा जाता है, स्वभाव कहा जाता है। और जो कषाय, मिथ्यात्व इत्यादि है वो सब क्या है, विभाव है, अर्थात वो छूटने वाली है, छोड़ने योग्य है। और आगे क्या कह रहा है, परमात्मा पद को प्राप्त है, पूर्णतया पवित्र और अनुपम है। आप कैसे हो, परमात्मा पद को आपने प्राप्त कर लिया है, उस परम पद को आपने प्राप्त कर लिया है, और आप इसलिए कैसे हो, अनुपम हो, पवित्र हो, इस प्रकार से उनकी स्तुति कर रहे हैं। आगे और क्या कहा, शुभ अशुभ विभाव अभावकीन, कि आपने संपूर्ण शुभ अशुभ विकारी भावों का क्या कर दिया है, अभाव कर दिया है। देखिए यहाँ पे एक बात समझने योग्य है कि हम शुभ और अशुभ दोनों ही क्या बता रहे हैं, अभाव करने योग्य बता रहे हैं। पर हम क्या करते हैं, शुभ को अच्छा मानते हैं और अशुभ को छोड़ने योग्य मानते हैं, है ना। अशुभ काम तो नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ये सब चीजों से हम बचते हैं। परंतु क्या, दया, दान, पुण्य, जो ये सब पुण्य कार्य है उन सब में क्या करते हैं, फिर अटक जाते हैं। ऐसा नहीं कह रहे, निषेध नहीं कर रहे हैं उन सब चीजों को करने का, व्यवहार से तो वो चीजें हमें करनी ही है, परंतु उसी में अटकना वो बात नहीं है। जैसे एक उदाहरण बताती हूँ आपको, समयसर नाटक, उसमें कहा गया है, और समयसार के भी कल शो में कहा गया है कि सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, है ना, इन्हीं को पुण्य और पाप के रूप में बताया है कि जो लोहे की बेड़ी है वो क्या है, पाप रूप है, और सोने की जो बेड़ी है वो कैसी है, पुण्य रूप है। अब बताइए, अब मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि सोने की बेड़ी में बंधना पसंद करेंगे या लोहे की बेड़ी में बंधना पसंद करेंगे, कौन से बेड़ी में बांधूं, सुनील जी, चंदन जी, बताइए। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों से ही क्या उत्पन्न हो रहा है, बंधन उत्पन्न बंधन। हो रहा बंद है ना। हमें क्या, बंधन से मुक्ति चाहिए है ना, तो हम दोनों ही पसंद नहीं करेंगे। तो वैसे ही जो शुभ और अशुभ दोनों भाव है वो कैसे है, हमें बांधने वाले हैं, इस कारण से क्या करना है, उसका भी अभाव करना रख है। तो जब आपने, हे जिनेन्द्र देव, आपने अभाव कर लिया है तो आप जैसा ही तो मेरा स्वरूप है, तो मुझे भी क्या करना होगा, आप जैसा बनने के लिए उस शुभ और अशुभ भावों का क्या करना पड़ेगा, अभाव अब करना होगा। इस प्रकार से यहाँ पे समझाया। और आगे क्या कर रहे हैं, स्वाभाविक परिणति मय अछिन, कि क्या, और कभी भी नष्ट नहीं होने वाली स्वाभाविक दशा प्रकट की है कि हे जिनेन्द्र देव, आप कैसे है, शुद्ध है, पवित्र है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, और आपने शुभ अशुभ रूप जो विभाव भाव है उनका अभाव कर दिया है। ऐसे स्वाभाविक दशा में आप, ऐसी स्वाभाविक दशा आपने प्रकट की है, ठीक है। चलिए आगे, अष्टादश दोष विमुक्त धीर, स्वचतुष्टय मय राजत गंभीर, मुनिगण धराधि सेवत महंत, नव केवल लब्धि रमाधरंत। यहाँ पे क्या कहा, देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताए हुए हैं। जैसे पहला 18 दोष, है ना, फिर और आगे क्या बताया, स्वचतुष्टय। अभी हमने स्वचतुष्टय के बारे में ऊपर पिछले दूसरे छंद में पढ़ा था कि कौन कौन से थे, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, है ना। तो उनसे आप कैसे हो, सहित हो। और यहाँ पे पहला के बाद क्या बताई, अष्टादश दोष विमुक्त धीर, है ना, कि 18 दोषों से कैसे हो आप, रहित हो। अब 18 दोष कौन कौन से हैं,
उस चीजों को भी हम अभी आगे देखने वाले हैं, है ना। उनके नाम भी हम आगे जानेंगे कि 18 दोष कौन कौन से होते हैं और कैसे हो आप सब कुछ सहन करने में धीर, मतलब सब कुछ सहन करने वाले हो, ऐसे धीर है। और क्या अनंत चतुष्टय से संपन्न है, शोभायमान है, गंभीर है। और क्या मुनि गण धरादि सेवत महंत, कि आप कैसे हैं कि आपके समक्ष मुनि मुनिराज गणधर द्वारा भी आप कैसे है, पूज्य है, अर्थात कैसे है, नमस्कार करने योग्य है। देखिए ऐसा ही छंद भक्तांबर स्तोत्र में भी पहला आचार्य मानतुंग देव ने लिखा हुआ है कि भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाण, कि जो इंद्र इत्यादि भी है वो सब कैसे है आपके समक्ष अपने मस्तक को झुका रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि बड़े जो मुनिराज है, गणधर इत्यादि है, वो भी सब क्या है, जिनेन्द्र देव आपके समक्ष नमस्कार कर रहे हैं, उनके लिए भी आप कैसे है, पूज्य है। और क्या कह रहे हैं, नव केवल लब्धि रमाधरंत, और आप कैसे है, नौ केवल लब्धियों के लक्ष्मी के धारक है, नौ लब्धि जो कही जाती है उससे सहित है। देखिए अब जो 18 दोष है उनके नाम हम देखते हैं। दिख रहा है आप सभी को? देखिए, भूख, मैडम जी। प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मृत्यु, भय, गर्व इत्यादि, है ना, सभी को नाम दिख रहे हैं। अब इसमें ये जो 18 दोष बताए हैं, इसमें से बताइए हम कौन से कर रहे हैं अभी, हमारे में तो सभी दोष पाए जाएंगे लगभग, है ना। भूख लगती है, प्यास भी है, तो इन सब चीजों से जब छुटकारा मिलेगा, है ना, इन सब चीजों को जब हम छोड़ पाएंगे तब जाके क्या होगा, उस परमात्मा पद की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि उस जिनेन्द्र देव का स्वरूप कैसा कहा जा रहा है, 18 दोषों से रहित कहा जा रहा है। और अभी हम कैसे हैं, इन 18 दोषों के सहित है ना। तो इन सब चीजों को जब हम छोड़ेंगे तब हम परमात्मा पद की प्राप्ति करेंगे, तब इसीलिए उनका स्वरूप यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए इसमें एक आया है गर्व, है ना, जो आजकल बहुत ज्यादा होता है कि ईगो जिसे हम बोलते हैं, है ना, कि थोड़ा सा भी यदि किसी छोटे ने हम बड़े हैं तो हमें कुछ बोल दिया, तुरंत ही क्या हो जाता है, हमारा एक ईगो सामने आ जाता है कि इसने मुझे कैसे बोल दिया। तो वो चीजें यहाँ पे है, चिंता, मोह, द्वेष, निद्रा, है ना। उसके बाद में क्या बताया, और स्वेद, खेद, जन्म, मृत्यु। देखिए सबसे बड़ा तो यहाँ ये दो ही है, जन्म और मृत्यु, है ना। जब जन्म मृत्यु का नाश हो जाएगा तब क्या वो सिद्ध दशा प्राप्त कर ली हमने, समझो, है ना। तो ऐसे 18 दोषों से रहित जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप बताया गया है। उसके बाद अब ये हमारा जो 7वां श्लोक है, जहाँ पे जो जिनेन्द्र भगवान का स्वरूप वाले जो हमारे पहले 1 से 7 तक जो छंद थे वो पूर्णता की ओर है, अभी 7वां छंद, है ना। चलिए वैभव जी आप पढ़ेंगे। तुम शासन से अमे जीव, शिव गए जाहि जय है सदीव। भव सागर में दुख चार वारी, तारन को और ना आप तारी। हम्म, देखिए क्या कहा है, तुम शासन से अमेय जीव, शिव गए जाहि जे है सदीव। भव सागर में दुख छार वारी, तारण को और न आ पटारी। कि क्या कहा है, इस संसार को क्या बता रहे हैं, समुद्र बता रहे हैं, ठीक है। और इस संसार रूपी समुद्र से पार करवाने वाले खेवैया, है ना, जो तारण हमें तिरा सकते हैं, वो कौन है, तो वे हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, वो आप हो, ऐसा कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि तुम शासन से अमेय जीव, शिव गए जाहि जय हे सदी, कि आपने जो मार्ग बताया है और जिस मार्ग पर चलकर आप स्वयं परमात्मा पद को प्राप्त किए हो, और उस मार्ग पर और भी अन्य जीव बाद में चलकर परमात्मा हुए हैं और होंगे, है ना। और हम भी क्या करें, हम भी आपने जो मार्ग बताया है उस पर चलकर हम भी आप जैसे परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी पंक्ति में क्या है कि भवसागर रूपी, मतलब जो संसार जो है उसको क्या कहा, समुद्र बताया, और उसको पार करवाने वाले कौन है, तो आप है, हे जिनेन्द्र भगवान, आपके सिवा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, ऐसे इसमें बताया है। देखिए अभी हमने 7 ये पढ़े, इसमें से किसी को कोई प्रश्न? नवलब्धि क्या था? जी देखिए, मैंने लवलब्धि इसीलिए यहाँ पे छोड़ा
क्योंकि ये विषय अभी थोड़ा जटिल हो जाएगा, इसके लिए एक सेपरेट क्लास हम ले सकते हैं पूरा। पर आप नाम पढ़ सकते हैं अभी नवलब्धि के, आप नवलब्धि के दिन नाम भी अभी पढ़ ले तो काफी है ना। देखिए, शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक सुख, शायिक सम्यक्त्व, शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर्य, है ना। ये जब केवल ज्ञान के साथ में ये जो नौ लब्धि है ये प्रकट होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नौ लब्धि की चर्चा आई थी कि आप इन नौ लब्धियों के कैसे हो, सहित हो और 18 दोषों से रहित हो, ठीक है। इसको यथा योग्य समय पर जब आपका आगे जब हम और सिलेबस में बढ़ेंगे, तब वहां पर जब इसका कंसेप्ट आएगा तब हम वहां और अच्छे विस्तार से इसको पढ़ेंगे, है ना। शायिक चलिए, और और किसी सम्यक को शब्द में फर्क कुछ होता है? क्या। शायिक और सम्यक दोनों के शब्द में कुछ फर्क है क्या? जैसे कि सम्यक ज्ञान बोलते हैं तो इधर हाँ हाँ शायिक हाँ। ज्ञान लिखा हुआ, फर्क होता है? एक्चुअली मतलब मैं भी देख के बताऊंगी, इस बारे में तो मुझे भी ज्ञात नहीं है, और कुछ गलत बोले ऐसा भी नहीं चाहती हूँ, इसीलिए इस बात को मैं देख के आपको जरूर बताऊंगी ना। नेक्स्ट ठीक। कक्षा में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। हम्म। और किसी को कोई प्रश्न? चंदन जी, सुनील जी, करिश्मा जी, विपिन जी, बड़े आगे। जी। चलिए, सुनील जी पढ़िए। ये लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज। जाने ताते मैं शरण आए, उचरो निज दुख जो चिर लहाए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अभी यहाँ से क्या बात चालू हुई। देखिए, हमारा जो दूसरा स्टेप था, हमने तीन तरीके से डिवाइड किया था। तो अब यहाँ पे क्या है, जो दुख के कारण है वो बताए जा रहे हैं, है ना। अभी तक क्या बताया, जो पहले से 7वें तक क्या बताया था कि जिनेंद्र भगवान का स्वरूप बताया। अच्छा सर। अब यहाँ से क्या, दुख का कारण, जो कारण है, और फिर आगे हमें 11 के बाद से 12 से क्या जाएंगे, उसके इन दुखों का उपाय बताया हुआ ऊपर। है। तो देखिए अब क्या है, पहले हम दुखों को समझेंगे, फिर उनको छोड़ने का उपाय देखेंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हे भगवान, मुझे यह भली भांति समझ में आ गया है कि मेरी दुख रूपी बीमारी का इलाज करने के लिए एकमात्र आप ही समर्थ है ना। यह लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज। कि मुझे क्या पता चल गया है कि मेरा जो ये संसार रूपी रोग मुझे लगा हुआ है, उसको दूर करने के लिए कौन, आप ही एक डॉक्टर हो, है ना। आप ही इस चीज को दूर कर सकते हो। कभी होता है ना, जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हमें एक डॉक्टर ऐसा होता है या हमारा फैमिली डॉक्टर होता है कि बस अब आप, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप ठीक कर दोगे, है ना। तो यही चीज होती है कि यहाँ पे भी क्या कह रहा है, यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं कि भव रोग की बात कह रहे हैं कि कैसा बीमारी है, कौन सी बीमारी है, जो दुख रूपी बीमारी। और दुख रूपी बीमारी क्या है, ये संसारी तो दुख है ना। तो ये संसार रूपी बीमारी को इलाज कौन है, कौन इसको दूर कर सकता है, तो एकमात्र आप ही निमित्त कारण हो इस बीमारी को दूर करने के लिए। और क्या कह रहे हैं, जाने ताते में शरण आए, और ये जानकर ही मैं क्या आपके शरण में आया हूं, आपके पास आया हूं। उचरो निज दुख को चिर लहाए, और मैं क्या कर रहा हूं, उचरो निज दुख को चिर लहाए। चिर लहाए मतलब कितने अनादि काल से मैं इस दुख को भोग रहा हूं और उन्हें कह रहा हूं, ठीक है। देखिए मतलब क्या हो रहा है, एक दुखी जीव है जो गया है एक डॉक्टर के पास, है ना। और क्या कह रहा है कि मुझे ये बीमारी कब से है, बहुत टाइम से ये बीमारी लगी हुई है, और आप ही इसको दूर करने के लिए एकमात्र उपाय हो, है ना। आप ही इसे दूर कर सकते हो, ऐसी बात यहाँ पे कहा गया है। इसीलिए क्या, मैं आपके शरण में आया हूँ। देखिए पाठ का नाम क्या है, देव स्तुति। यहाँ पे किसकी स्तुति हो रही है, देव की स्तुति हो रही है। और यहाँ पे इसमें क्या बताया है कि आप इलाज हो, है ना। इलाज कैसे है बताइए, क्यों इलाज है वो, क्यों, क्योंकि उन्होंने इस दुख रूपी संसार से पार हो गए हैं, इसको पार कर लिया है। अब यदि कुछ चीज हमें चाहिए है ना, यदि हमें क्रिकेट सीखना हो तो हम हमारा गोल किसे बनाएंगे,
जो अच्छा प्लेयर है उसी के तौर तरीके हम भी अपनाते हैं। तो वैसे ही जब हमें हमारा मोक्ष सिद्धि मतलब सिद्ध पद प्राप्त करना है, तो जो हुए हैं और वो जैसे हुए हैं वैसे ही तो हमें मार्ग पर चलना होगा। तो इसीलिए मैं क्या आपके शरण में आया हूं, ऐसा इसमें कहा गया है। देखिए अब नेक्स्ट। जी वो निमित्त कारण से क्या मतलब, इसको थोड़ा सा। देखिए, हाँ बिल्कुल। निमित्त कारण मतलब क्या होता है, जैसे हम उदाहरण से देखते हैं, ठीक है। रोटी बनती है, ठीक है। तो रोटी बनती है, कैसे बनती है? निमित्त मतलब क्या कि उसको लगने वाले और जो चीजें होती है, ठीक है, जिसके हेल्प से वो बनता है, ठीक। जैसे गैस है, तो रोटी के लिए गैस क्या होगा? एक हेल्पर है ना, वो निमित्त उसके बिना वो नहीं बनेगा। तो रोटी बनने के लिए जो गैस हो गया या जो बना रहा है वो हो गया, वो सब चीजें क्या होंगी? निमित्त होंगी। मतलब उसके हेल्प से वो काम हो रहा है, बस एक। और ये आगे आपको आएगा कंसेप्ट भी, उपादान और निमित्त नाम से। हम इसको अलग से एक पढ़ेंगे, जिसमें उदाहरण से अभी जो हमने उदाहरण देखा उसमें हम समझ लेते हैं कि जो आटा है उसका रोटी रूप बनना, ठीक है। आटा तो जब बेलेंगे तब रोटी रूप बन ही रहा है, ठीक है, तो वो उसका उपादान है। पर उसको बनाने में जो सहायक है अर्थात जो हेल्प कर रहे हैं, वो सब क्या चीजें कहलाएंगी? निमित्त कारक कहलाएंगी, ठीक है। इसलिए निमित्त क्यों कहा कि आप हो ना, आप इलाजकारी हो, आप निमित्त हो, आपके निमित्त से हम इस संसार से पार हो सकते हैं, इसलिए वहां पे निमित्त कारण कहा है, ठीक है। क्लियर हुआ सुनील जी? हाँ। जी चलिए जी, आप पढ़िए सुनील जी, मतलब मुझे आपका नाम याद नहीं रहा, सॉरी। मैं भ्रम्यो मैं भ्रम्यो अपनापो विसरी आप अपनाए विधि फल पुण्य पाप निज को पर को करता पिछाना पर में अनिष्टता इष्ट ठान। हाँ, मैं भ्रम्यो अपनपो विसरी आप। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं भ्रम्यो मतलब मैं भूल गया। किसको भूला? अपने आप को अपने भूल सर गया, है ना। अपनपो क्या कह रहे हैं? मैं स्वयं ही स्वयं से स्वयं को भूल गया। क्या मैं खुद ही खुद को भूल गया? ऐसी बात यहाँ पे कह रहे हैं। कैसे भूल गया? भ्रम से, मतलब भूल गए। और कैसे? देखो, और क्या किया? अपनाए विधिफल पुण्य पाप। और मैंने क्या किया? कर्म रूपी पुण्य और पाप को क्या किया? अपना लिया, है ना। मैं कैसा हूं इसको तो छोड़ दिया, मतलब मैं आत्मा हूं ये चीज छोड़कर शरीर को अपना माना है। इस कारण से जो ये पुण्य पाप है वो सब कैसे मैंने अपना लिए है, उनको इकट्ठा कर लिया है। और क्या? निज को पर को करता पिछान। और क्या? मैंने खुद को क्या किया? मैंने स्वयं को दूसरे का कर्ता और दूसरों को अपना कर्ता मान लिया। मतलब क्या कि हम कहते हैं ना, कोई माँ है जैसे, तो वो क्या कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं कि इसको 21 साल का मैंने करा है ना, बचपन से आज 20 साल का हो गया। किसने किया इसको 20 साल का? बताइए, उन्होंने किया है क्या 20 साल का? 20 साल लगे हैं ना उसको 20 साल होने में, वरना 6 साल में करके दिखा दो उसको 20 साल का, अगर आप करने वाले हो तो। होता है क्या? पर ऐसा नहीं होता। जैसे अभी हमने रोटी का ही उदाहरण देखा, आटा रखा हुआ है, कर दो आटा, मतलब बना दो उससे रोटी, बनेगी क्या? नहीं बनेगी, है ना। जब उसमें शक्ति होगी और उसको सब निमित्त लगेंगे तब वो चीज बनेगी। और इसमें क्या कह रहे हैं कि स्वयं को क्या किया कि दूसरों का कर्ता माना। इससे ही हम देखते हैं कि अगर हम कहते हैं कुछ भी, ये चीज हम बोलते हैं कि ये चीज मैंने की, है ना, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम? कर्ता बुद्धि कर रहे हैं कि ये करता मैंने तो। किया, जबकि वो मैं कर ही नहीं सकता, है ना। मैं कुछ दूसरे का काम कर ही नहीं सकता और दूसरा मेरा कुछ काम कर ही नहीं सकता। इसके लिए हम कहते हैं ना कि जिसका उसका, हम नॉर्मल लोक में भी देखते हैं कि अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, दुखेगा किसको? जिसे थप्पड़ लगा है उसी को दुखेगा ना। या हम कह सकते हैं कि भाई थप्पड़ इसे लगा है पर दुख इसको रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो वही चीज है जो कहते हैं ना कि तुमने अगर बुरे काम किए हैं तो उसका भोगना भी तुम्हें ही पड़ेगा। अब यदि ऐसी बात है तो फिर दूसरा मेरा कर कैसे सकता है और मैं दूसरे का कैसे कर सकता हूँ? अगर ऐसे होंगे तो पाप करेंगे और 50-50 शेयर कर लेंगे, ऐसा होगा। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जो जैसे कर्म स्वयं करता है उसको वैसे ही भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और का कुछ नहीं कर सकता और दूसरा मेरा कुछ नहीं कर सकता।
आगे और क्या कह रहे हैं, पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मान रहा है, कि जो बाहरी जो पदार्थ है उसमें क्या कर रहा है, पर में अनिष्टता इष्ट ठान, कि जो पर पदार्थ है उसमें ही इष्ट अनिष्टता मान रहा है, मतलब अच्छा और बुरा मान रहा है, कुछ चीजों को अच्छा मान रहा है और कुछ चीजों को बुरा मान रहा है, ऐसी उसकी बुद्धि हो रही है, जिस कारण से वो क्या है, दुखी है, ऐसा यहाँ पे बताया है। चलिए अब ये आगे और करिश्मा जी पढ़िए। जी। आकुलित भयो अज्ञान धारी, ज्यो मृग मृग तृष्णा जानी वारी, तन परिणति में आपो चितार, कबहू न अनुभवो स्वपद सार। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण के रूप से बताया हुआ है, क्या, आकुलित भयो अज्ञान धारी, जो मृग मृग तृष्णा जा निवारी। यहाँ पे बताने वाला क्या है, ये मृग मृग तृष्णा जो बताई है, कि मृग तृष्णा कैसी होती है, वो बात यहाँ पे बताइए। मृग तृष्णा को हम सरल देखें तो जैसे रेगिस्तान में क्या होता है, पानी का हमें एक हेलोजिनेशन होता है ना, इल्यूजिनेशन होता है, और उसके पीछे वो इंसान भागता है, वहां जाता है, क्या देखता है, बस रेत चमक रही होती है, वहां से फिर और देखता है आगे तो और उसे पानी दिखता है, वो और उसके पीछे भागता है, और ऐसे भागता 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 रहता है, आखिरी में क्या होता है, प्यास के कारण मरता है। तो वैसी मृग तृष्णा। और मृग तृष्णा कैसी, हम देखें तो मृग के पेट में एक कस्तूरी उत्पन्न होती है, और मृग उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए भटकता रहता है, भटकता रहता है, जबकि वो है कहाँ, उसी के पास में, और उसी कारण से क्या हो जाता है, थक हार करके बैठ जाता है, मर जाता है। तो वैसी वो मृग तृष्णा की बात कह रहे हैं। और वो मृग तृष्णा कैसी है, वही है आकुलित भयो, है ना, आकुलित करने वाली है, और कैसी है, अज्ञान वाली है, अज्ञान धारण करने वाली। और क्या, देखिए कैसे, जैसे मृग मृग तृष्णावश बालू के जल की कल्पना, है ना, जैसे वो रेत में पानी की कल्पना कैसी है, अज्ञानकारी है, और कैसी करने वाली है, आकुलित करने वाली है, मतलब हमें परेशान करने वाली है। और क्या कह रहे हैं, वैसे ही मैं भी अज्ञानता को धारण कर आकुलित हो रहा हूँ। जैसे वो मृग मृग तृष्णा के मतलब प्यास के कारण वो मृग भटक रहा है, बालू में रेगिस्तान में भटक रहा है, वैसे ही मैं भी क्या कर रहा हूँ, अज्ञानता के कारण इस संसार में क्या कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, आकुलित हो रहा हूँ। तो क्या करना है, तन परिणति में आपोचितार, मैंने शरीर की अवस्थाओं में ही अपनापन मान्य कर रखा है। जैसे हमने बहिरात्मा में देखा, बहिरात्मा की परिभाषा क्या थी, कि शरीर को आत्मा मान रहा है, उसमें अपनापन कर रहा है, वही चीज के कारण दुखी है। वही बात यहाँ पे बताई है कि शरीर की जितनी भी अवस्थाएं है ना, उसमें अपनापन कर रखा है, उसमें अपनापन कर रखा है, उसको अपना मान रखा है, इसके लिए। और क्या कहा, कबहू न अनुभवो स्वपद सार, और इन सब मान्यताओं के कारण कभी मैंने अपना स्वपद का जो सार है, मतलब मैं कैसा हूं, उसको जाना ही नहीं, उसका अनुभव ही नहीं किया। ऐसा यहाँ पे कह रहा है कि अपने आत्मा के पद के सार, मतलब अपने आत्मा का जो सार है कि कैसा ज्ञान दर्शन स्वभावी है, उसका कभी अनुभव ही नहीं किया, उसको कभी जाना ही नहीं कि मैं कैसा हूँ। और क्या किया, बस बाहरी सब चीजों में क्या कर रहा था, भटकता रह रहा है और आकुलित हो रहा है। देखिए आगे चंदन जी पढ़िए। तुमको बिन जाने जो कलेश, पायो सो तुम जानत जिनेश। पशु नारक नर सुरगति मंझार, भव धर धर मरियो अनंत बार। देखिए क्या कह रहे हैं, आपको शब्द से भी समझ में आया होगा। क्या कह रहे हैं, तुमको बिन जाने जो कलेश, क्या कि तुमको नहीं जानने के कारण ही ये सारी आकुलताएं हो रही है। किसे जानने की बात कह रहे हैं, जिनेंद्र देव को जानने की बात कह रहे हैं, अपनी आत्मा को जानने की बात कह रहे हैं। ठीक है, कि अपनी आत्मा को नहीं जाना, इसके लिए ये सारे कलेश हो रहे हैं, इसलिए ये सारे दुख भोगने पड़ रहे हैं। और क्या कि पाए सो तुम जानत जिनेश, ये सब दुख जो भोग रहे हैं उन सबको आप क्या करते हो, जानते हो, है ना। और क्या, पशु नारक नर सुरगति मंझार, यहाँ पे चारों गतियों की बात आ गई कि मैंने क्या किया,
भव धर धर मर्यो अनंत बार, कि अनंत बार ये चारों गति में बस भ्रमण चक्कर चल रहा है। देव गति से मनुष्य गति, मनुष्य गति से त्रियंच गति, त्रियंच गति से नरक गति, नरक गति से फिर देव गति, नरक गति से इधर। ये सारे जो चक्कर जो चल रहा है वो सब कैसा अनंत बार मैं कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। तो इन सब से पार करने के लिए एकमात्र उपाय कौन हो? आप हो। कौन है डॉक्टर इन सब के लिए? निमित्त कारण इलाज कौन है? तो आप हो। क्यों? क्योंकि इन दुखों से छुटकारा हमें चाहिए है और आपने इन दुखों से छुटकारा पा लिया है, इसलिए मैं आपके शरण में आता हूँ। इस तरह से अभी हमने जो 2 स्टेप देखे थे कि पहले भगवान का स्वरूप और दूसरी चीज हमने अभी तक दुख देखे। अब इन दुखों से बचने का उपाय, अब यहाँ 12 नंबर से उसका उपाय शुरू होगा। ठीक है, चलिए। करिश्मा जी पढ़िए। अब काल लब्धि बलैते दयाल, तुम दर्शन पाप भयो खुशाल, मन शांत भयो मिति सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। देखिए क्या कह रहे हैं, हे दयालु जिनेन्द्र भगवान, काल लब्धि के बल से, है ना, काल लब्धि के बल से तीव्र पुण्योदय से आपके दर्शन पाकर मैं अति प्रसन्न हो रहा हूँ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? काल लब्धि की बात क्या है? यहाँ पे काल लब्धि शब्द आया है। काल लब्धि मतलब ये सही समय आया है जो अभी, है ना, जिसके बल से, जिसके कारण क्या हुआ है, पुण्यदय से आपके दर्शन करने से मैं क्या हुआ हूँ? खुश हुआ हूँ। इस तरह से बात यहाँ पे कह रहे हैं। और क्या हुआ है? मेरा मन क्या हो गया है? शांत हो गया है। किसको? आपके दर्शन मात्र से ही मेरा मन कैसा हो गया है? शांत हो गया है। शांत। और क्या? कि सारे द्वंद्व, मतलब जो भी मेरे मन में जो विचार चल रहे थे, संकल्प विकल्प चल रहे थे, वो सब क्या हो गए? नष्ट हो गए हैं। देखिए आप कितना भी थक हार के अपने ऑफिस का लोड लेकर, घर में कुछ हुआ हो तो उसको लेकर, कुछ भी हमारे दिमाग में हम सोचते सोचते भी मंदिर जाए, पर जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जितना भी तनाव, जितना भी विकल्प होता है, सब अपने आप दूर हो जाता है। और उस समय क्या होता है? केवल एक शांत मन से हम दर्शन करते हैं। फिर भले ही दर्शन मंदिर से जैसे बाहर निकले, फिर वो सब संकल्प विकल्प वापस हमारे अंदर आ जाता है। ये सब आप लोगों ने भी फील किया होगा, है ना, कि क्या होता है कि मंदिर में जाते ही क्या एक अलग सी शांति हमें पता चलती है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि द्वंद्व क्या, जो संकल्प विकल्प क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए हैं। और क्या? चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद, कि मैंने दुखों को नष्ट करने वाले अपने आत्मा का रस चख लिया है। कैसे चखा? तो दर्शन मात्र से, है ना, काल लब्धि पकी, जिससे दर्शन आपका पाया और जिस कारण क्या हुआ? मेरा मन शांत हो गया, सारे संकल्प विकल्प दूर हो गए। और मैंने क्या किया? संकल्प विकल्प दूर हुए तो क्या? एक जो आत्मा थी उसको मैंने पा लिया, अर्थात मैंने उसका रस चख लिया, उसका अनुभव कर लिया। चलिए आगे। कनिष्का जी पढ़िए। ताते अब ऐसे करो ना बिच बिछुर न कभी तुम चरण साथ, तुम गुण बिछुर न बिछुरे न कभी तुम चरण साथ, तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जग तारन को तू विरद एव। विरद एव, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछुरे न कभी तुम चरण साथ, तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जग तारण को तू विरद एव। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हे भगवान, अब आप ऐसा करें। क्या करना है? अर्थात मैं ऐसी भावना भाता हूँ, ऐसी भावना करता हूँ जिससे आपके चरणों का साथ मेरा कभी ना छूटे, है ना। ताते अब ऐसी करहु ना, कि मैं कैसी इच्छा भा रहा हूँ, कैसी भावना भा रहा हूँ कि आपके चरणों की, मतलब आपका शरण, जो आपकी शरण है वो कभी नहीं छूटे, ऐसी भावना यहाँ पे भा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? तुम गुण गण को नहीं छेव देव, हे देव, आपके गुण समूह का तो अंत नहीं है। गुण गण मतलब जो गुण है, आपके जो गुण है उनका क्या है? कोई अंत नहीं है, वो अनंत है।
और क्या, जग तारण को तुम विरद एव, क्या कह दिया उसके बाद में कि संसार से पार उतारने का तो मानो आपका विरद, अर्थात आपके संबंध में यह जग प्रसिद्ध है कि जो आपने बताया है उस मार्ग पर चलता है वो संसार से नियम सागर से पार हो जाता है। मतलब क्या, जग तारण को तुम विरद एव, मतलब आप एकमात्र उपाय हो जिसने संसार को पार करने का मार्ग बताया है और उस पर चलकर जीव पार हुए हैं, नियम से संसार सागर को पार किया है, ऐसा यहाँ पे बताया है। चलिए अगला, विपिन जी। हाँ। आत्म के अहित विषय कषाय, इसमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो होऊं ज्यों निजाधीन। देखिए क्या कहा यहाँ पे कि मैं बाहर में ना अटकूं और अपने में रहूं, बस इतनी बात कही है। ठीक है, अब उसमें कैसा कहा कि आत्म के अहित, मतलब आत्मा का अहित करने वाला, बुरा करने वाले जो विषय कषाय है उनमें मेरी परिणति नहीं जानी चाहिए, मतलब उनमें मेरा ध्यान ना लगे, है ना, उनको मैं ना अपनाऊं, उनमें आसक्त ना हो, उसमें ना फंसू, ऐसी वहां पे भावना पाई है। और दूसरे लाइन में क्या कहा, मैं रहूं आप में आप लीन, कि मैं कैसा, मैं अपनी आत्मा में लीन रहूं, है ना। और क्या कहा, सो करो हो जो निजाधीन, ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं लीन रहूं और पूर्ण स्वाधीन बनूं। ठीक है, तो ऐसा मुझे उपाय बताइए कि जिससे मैं अपने में स्वयं लीन रह सकूं, ऐसी बात यहाँ पे कही है। मेन इतना ही है कि विषय कषायों में आसक्ति ना हो और अपने निज पद में अपना आत्मा लगे, अपना ध्यान लगे, ऐसी बात यहाँ पे कही हुई है। चलिए अगला, चंदन जी। न चाहूं कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। मुझ कारज के कारण सु आप, शिव करहु हरहु मम मोहताप। देखिए क्या कह रहे हैं, मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश, कि क्या मेरी और कोई बड़ी बड़ी इच्छाएं नहीं है। मेरी बस इच्छा क्या है, इच्छा क्या हो रही है मेरी, बस कि मुझे रत्नत्रय निधि मिल जाए, है ना। और रत्नत्रय अर्थात क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन जो रत्नत्रय है, इन रूपी मतलब जो इच्छा है मेरी, जो बस मुझे इसको प्राप्त करना है। बाकी जो बाहरी इच्छाएं है, संसारी इच्छाएं है, वो मेरी अब कुछ बची नहीं है, वो उसकी चाह मुझे नहीं है। और क्या कह रहे हैं, मुझ कारज के कारण सुआप, और मेरे इस कार्य के प्रति आप ही निमित्त कारण है ना। कारण सुआप, और जो ये मुझे कार्य करना है उसके लिए निमित्त कौन है, आप निमित्त है, ऐसी बात कही है। और आगे क्या कहा, शिव करहु हरहु मम मोहताप, कि हे भगवान मेरा कल्याण कीजिए और इस मोह रूपी संसार, जो संसार है, संताप है, दुख है, उसको क्या कीजिए, नष्ट कीजिए, ऐसी बात यहाँ पे कही गई है इस छंद में। चलिए अगला, कृष आप पढ़ेंगे जी, पढ़िए। चलिए लगता है शायद नेटवर्क इशू है, वैभव जी आप पढ़िए। शशि शांतिकरण तप हरण हेत, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत। पीवत पीयूष ज्यों रोग जाय, त्यों तुम अनुभव ते भव नशाय। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अब अंतिम अंतिम बातें चल रही है तो अब बड़े बड़े उपाय भी सामने आएंगे, है ना। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जिस प्रकार चंद्रमा, है ना, चांद जो होता है वो स्वयं शीतलता करने में, उष्णता को हरण करने में, तथा नष्ट करने में कारण होता है। चंद्रमा क्या करता है, दिन भर में जितनी भी सूर्य की उष्णता होती है, रात्रि होते ही चंद्रमा क्या कर देता है, उस उष्णता को शीतल कर देता है, इतनी उसमें ताकत होती है। उसी प्रकार आप भी कुशलता देने में स्वयं सहज ही क्या हो, कारण हो, कारण हो, मतलब क्या कहा कि
जो उष्ण मतलब जो अज्ञानता, जो चीजें भरी हुई है, उसके लिए आप क्या हो? ज्ञान रूपी अब यहाँ पे शीतलता प्रदान करने वाले चंद्र हो, ऐसा यहाँ पे बताया हुआ है। कि उष्णता किसको बताई? जो अज्ञानता है ना, जो चीजें हम अपनापन कर रखे हैं, उस चीजों को दूर करने के लिए सहज ही कारण कौन हो? आप ही एकमात्र कारण हो। आगे क्या कहा? पीवत पीयूष जो रोग जाए, जैसे अमृत को पीने से रोग स्वयं ही नष्ट हो जाता है, ऐसा कहा जाता है ना? कि अमृत पान करने से क्या होता है? सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। और आगे क्या कहा? त्यो तुम अनुभवते भवनशाय, उसी प्रकार आपके अनुभव से, अर्थात आपके बताए हुए मार्ग से, अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के अनुभव करने से संसार का नाश हो जाता है। मतलब केवल वो अमृत पीने से जैसे रोग दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आपने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलकर संसार रूपी जो दुख जो है, वो भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है। चलिए शिखा जी, आप पढ़ेंगे? हाँ। त्रिभुवन तिहु काल मंचार कोय, नहीं तुम बिन निज सुखदाय होए। मोर यह निश्चय भयो आज, दुख जल्दी उतारन तुम जहाज। देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहा गया है ना? एक ही उपाय तो क्या है? एक उपाय है कि क्या, कि जो उन्होंने भगवान ने, जो जिनेंद्र देव ने मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की पहचान करना। मार्ग तो इतना ही है। अब वो हम नहीं समझते, इसलिए इतने तरीकों से बताना पड़ रहा है। कि पहले स्वरूप बताया कि देखो ये एक स्वरूप है, जैसा हमें बनना है। फिर क्या बताए? पहले अब बनना है तो क्यों बनना है, तो पहले दुख भी बता दिए कि ये दुख है संसार में, ये जानो। और फिर उसका उपाय बताया कि उपाय क्या है? कि उन्होंने जो जो पहले भगवान का स्वरूप बताया ना, उन्होंने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलोगे तो वैसे सुखी हो जाओगे। ये उद्देश्य इस देवस्तुति से बताया है। देखिए अब इसमें क्या बताया है? तीन लोक और तीन काल में आपको छोड़कर दूसरा कोई सुखदायक अर्थात वास्तविक सुख का मार्ग बताने वाला नहीं है। ये हम सभी को पता है कि आजकल हम कितने ही बाबा वगैरह इत्यादि जितने भी सब देख ले, जो अलग अलग तरीके से आपके दुखों को दूर करने का मार्ग बताते हैं। कि शनिवार का व्रत कर लीजिए, इस दिन का व्रत कर लीजिए, ये पूजा कर लीजिए, ऐसा हवन कर लीजिए। उन सबसे क्या होगा? लौकिक चीजों की भी होगी नहीं होगी पता नहीं, है ना? परंतु लोक मतलब तीन लोक और तीन काल में जितने दुख है, जो चीजें हैं, उन दुखों को दूर करने के लिए एकमात्र उपाय कौन है? आप है ना? सुखदायक सुख प्रदान करने वाले कौन हो? तो आप हो, ऐसा बताया है। कि वास्तविक सुख का मार्ग बताने वाले तो आप ही हो। अब आगे क्या कहा? और मोर यह निश्चय भयो आज, कि मेरे मन में ये निश्चय आज हो गया है कि आप ही उपाय हो। और क्या? दुख जल्दी उतारे न तुम जहाज। क्या निश्चय किया है मैंने? कि इस संसार रूपी दुख समुद्र से पार करने के लिए एकमात्र आप ही जहाज के समान हो, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, चलिए इधर अंतिम दोहा है। इधर उधर तीन लोग मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात हो रही थी कि कुछ और है? नहीं नहीं, तीन काल में हम उसको ले सकते हैं ना। सॉरी, काल हाँ होता सॉरी, है माय बैड, भूत हाँ भविष्य और तीन काल। वर्तमान, है ना? हाँ, और ओके ओके हाँ वही वही होता है, तीन काल मतलब वही ओके, है। और तीन लोग तो अधो मध्य और ये, है ना? ये चीजें आएंगी। ठीक ठीक। चलिए अंतिम दोहा सुनील जी पढ़िए। तुम गुण तुम गुण गण मणि गणपति, गणत न पावहि पार, दौल स्वल्पमति किम कहे, नमु त्रियोग संहार। हम्म, क्या कहा? तुम गुण गणमणि गणपति की क्या गणत न पावहि पार। कि आपके गुण समूह रूपी मणिया, तुम गुण गण मणि, है ना? कि आपके जो गुण रूपी मणि है, मणियों का जो समूह है ना? मणि एक मणि नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं? मणियों का समूह है, गुण रूपी मणियों का समूह है, जिसको गिनने में गंधर देव भी पार नहीं है। मतलब गंधर देव भी गिनते गिनते थक जाए और फिर भी खत्म ना हो, इतने गुण के भंडार आप हो। और क्या कह रहे हैं?
दौल स्वल्पमति किम कहे। अब स्वल्पमति मतलब कम बुद्धि वाला जीव, है ना, जिसकी बुद्धि कम हो। ऐसे अल्प बुद्धि वाला जो जीव है, तो वो कौन है? वो खुद को ही अल्प बुद्धि कह रहे हैं दौलत राम जी। देखिए, ये कवियों की बहुत एक बड़ी पहचान होती है कि वो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी रचनाएं करने के बाद भी क्या मतलब विनय इतना होता है कि स्वयं को क्या कहते हैं? अल्प बुद्धि कहते हैं, है ना, कि कैसा हूं मैं, कैसा हूं? स्वल्पमति हूं, अल्प बुद्धि हूं। और मैं उन्हें कैसे कहूं कि जिन्हें गंधर देव भी गिन नहीं पा रहे हैं आपके गुणों को, तो ऐसे गुणों को कहने में मैं भला अल्प बुद्धि जीव कहाँ से सक्षम हो सकता हूँ। इसीलिए क्या कि मैं नमो त्रियोग संभाल, कि मन वचन और काय तीनों योगों को संभाल करके मात्र आपको क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। इस तरह से ये पंडित दौलत राम जी कृत हमने अभी जो देव स्तुति है वो देखी। इसमें से किसी को कोई प्रश्न, कोई छंद ना समझा हो, किसी शब्द का अर्थ ना समझा हो, तो आप पूछ सकते हैं। सभी को क्लियर है? देखिए, अभी तो हमने ये चीज पढ़ी है, पर आपको अगले वीक तक एक होमवर्क रहेगा कि आप सभी को इसको जितना हो सके, जितने पद्य हो सके उतना याद करना है। हमें केवल पढ़ने के लिए, समझने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको इसका एग्जाम भी होगा। आपको एक कोर्स के रूप में आप इसको पढ़ रहे हैं, तो आपको इसको याद करना भी जरूरी है ना। तो आप स्तुति को याद भी कीजिए, जितना हो सके उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए अब एक अगला जो पार्ट है हमारा, एक सेकेंड बस मैं शेयर करती हूँ आपके सामने। अगला पार्ट हम देखने वाले हैं आज, जो है जम्बू स्वामी का, है ना, एक कहानी के माध्यम से है, हम उसी को देखते हैं। स्क्रीन शेयर हुई है क्या? नहीं हुई है। नहीं हुई। देखिए, दिख रहा है आप सभी को? हाँ, अभी दिख रहा है। जी, देखिए, भाग 1 में ही पाठ 7वां जो है, जो जम्बू स्वामी, इनका परिचय यहाँ पे दिया गया है। हम कविवर पंडित राजमल जी पांडे, जिनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व यहाँ पे दिया हुआ है, जिनके पाठ से ये चीजें ली हुई है, उसका हम परिचय पढ़ते हुए बस आगे हमारी कथा की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या कहते हैं इनके लिए, एक पंक्ति बनारसी दास जी ने लिखी हुई है, पांडे राजमल्ल जिन धर्मी, नाटक समय सार के मर्मी, है ना। उनकी विशेषता बताने के लिए ये पंक्ति आती है, और हमें भी सभी को याद रहनी चाहिए इनके लिए। बहुत ही छोटी पंक्ति है और बहुत ही अच्छी है ना। देखिए, अब उनका परिचय दिया है संक्षिप्त में, कि राजस्थान के जिन प्रमुख विद्वानों ने आत्म साधना के अनुरूप साहित्य आराधना को अपना जीवन अर्पित किया है, उनमें पंडित राजमल जी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनका, वो भी राजस्थान से थे, ठीक है। इनका प्रमुख निवास स्थान ढूंढाहड़ प्रदेश का वैराट नगर, और मातृभाषा इनकी कौन सी थी? ढूंढारी थी। संस्कृत और प्राकृत भाषा के भी ये उच्च कोटि के विद्वान थे। कौन से समय बताया? ये 17वीं सदी के प्रमुख विद्वान बनारसी दास के पूर्वकालीन थे। बनारसी दास जी के भी पूर्व में ये हो चुके थे राजमल जी पांडे। इनका पहला ग्रंथ जम्बू स्वामी चरित्र सन 1633 में पूर्ण हुआ था, अतः इनका जन्म निश्चितया 17वीं सदी के प्रारंभ में ही हुआ होगा। एक अनुमान के रूप में वो चीज बताई हुई है उनके ग्रंथ के आधार से। इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी, वे कवि, टीकाकार, विद्वान और वक्ता सब एक साथ थे। इनकी कविता में काव्यत्व के साथ साथ अध्यात्म तथा गंभीर तत्वों का गुण विवेचन है। इनके द्वारा रचित निम्नलिखित रचनाएं प्राप्त है। देखिए, उनकी 5-6 रचनाओं के नाम दिए हैं यहाँ पे, जम्बू स्वामी चरित्र, छंदो विद्या, अध्यात्म कमल मार्तंड, तत्वार्थ सूत्र टीका, समयसार कलश बालबोध टीका और पंचाध्यायी। देखिए, समयसार में जो कलश लिखे हुए हैं उस पर केवल कलशों पर की टीका, बालबोध टीका भी इन्होंने लिखी हुई है, तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी हुई है। और जो ये जम्बू स्वामी चरित्र है
उसके आधार पर यहाँ पे हमें ये जम्बू स्वामी वाला जो पाठ है ये दिया हुआ है। मतलब पूरा चरित्र ना पढ़ते हुए हम ये कथा से भी जम्बू स्वामी का परिचय पूर्णता से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। देखिए, अब ये एक भाई बहन के संवाद के रूप में आपने देखा होगा कि बालबोध और वितराग विज्ञान जितने भी हमारे पाठमालाएं हैं, सभी पाठों को एक संवाद में बांटकर, है ना, संवाद के रूप से हमारे सामने परोसा है दादा ने। यहाँ पे भी भाई बहन का संवाद है। अब देखिए, सबसे पहले क्या प्रश्न होता है कि जम्बू स्वामी कौन थे। सबसे पहले नाम सुनते ही हम यदि उनका चरित्र पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही होना चाहिए कि आखिर में जम्बू स्वामी कौन थे, कब हुए। तो वही बात यहाँ पे एक बहन जो है वो कहती है कि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ थे। ये बात तो हमें पता है। तो उनके बाद भी कोई पूर्ण वितरागी और सर्वज्ञ हुआ है क्या? क्योंकि 24 तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर कौन हुए हैं? भगवान महावीर। अब उनके बाद में भी और कोई केवली हुए हैं क्या? वो बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं भाई? उत्तर देता है कि हाँ, क्यों नहीं हुए, हुए हैं। उनके बाद में भी गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, ये पूर्ण वितरागी और केवल ज्ञानी हुए हैं। और जम्बू स्वामी जो है वो क्या इस युग के अंतिम केवली जम्बू स्वामी ही है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि भगवान महावीर के बाद में गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी, ये तीन जो नाम कहे हैं ये वितरागी और केवल ज्ञानी हुए हैं। जिसमें से भी इस युग के अंतिम केवल ज्ञानी कौन है? तो वो है जम्बू स्वामी। अब जम्बू स्वामी का परिचय दिया है कि वे राजगृह नगर के एक राजमान्य सेठ के पुत्र थे। ठीक है, सेठ के पुत्र थे और इनके पिता का नाम अरहत दास और माता का नाम जनमती था। जम्बू कुमार का जन्म फाल्गुन की पूर्णिमा को हुआ था। ठीक है, ये उनके माता पिता और जन्म के बारे में बताया। अब इनका वैराग्य परिणति कैसी थी वो इस पाठ में बताई हुई है कि देखिए क्या कह रहे हैं। श्रेष्ठ पुत्र जम्बू कुमार का राजा श्रेणी के दरबार में एवं तत्कालिक समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। वे बहुत विद्वान थे। उसके बाद में नगर के अनेक श्रीमंत अपनी गुणवती कन्याओं की शादी जम्बू कुमार से कराना चाहते थे तथा 4 कन्याओं की सगाई भी उनसे पक्की हो चुकी थी। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अब कोई अच्छा विद्वान है, कोई है, तो सभी लोग क्या करते हैं, अपनी बेटियों की शादी उनसे कराना चाह रहे हैं। तो और क्या होता है कि 4 लड़कियों से उनकी सगाई भी पक्की हो चुकी है, ऐसा कहने में आ रहा है, कह रहे हैं। पर क्या होता है कि बचपन से ही जो जम्बू स्वामी थे वो कैसे थे? वैराग्य में ही डूबे हुए थे, वैराग्य में ही रमे हुए थे। उनका मन शादी वादी करने का नहीं था। परंतु होता क्या है, देखिए, पर वे तो बचपन से ही वैराग्य रस में पगे हुए थे, अर्थात उसी में लीन हुए थे। उनका मन तो आत्मा के अनंत अतीन्द्रिय आनंद के लिए तड़प रहा था। मतलब अपनी आत्मा में ही रमने के लिए, अपने आत्मा को जानने के लिए तड़प रहा था। उन्होंने शादी करने से तो साफ इनकार कर दिया। तो शादी तोड़ दी, विवाह तोड़ दिया, ऐसा प्रश्न होता है। तो फिर वो कहता है वे तो नहीं चाहते थे, वो तो यही चाहते थे कि विवाह नहीं करे, परंतु माता पिता के प्रेशर से बोल सकते हैं ना, उनके तरफ से आग्रह किया गया। लड़कियों जो पुत्री जिनकी थी उनके माता पिता की तरफ से आग्रह किया गया। और वो क्या सोचते हैं कि अभी यौवन अवस्था में है तो क्या होगा कि पत्नियां आएंगी तो वो क्या करेंगे, वैराग्य मार्ग को छोड़कर संसार में लग जाएंगे। इस भावना से उनके माता पिता उनका विवाह कराना चाहते थे। परंतु होता क्या है आगे देखिए। चारों लड़कियों के माता पिता और जम्बू कुमार के माता पिता ने अति आग्रह किया कि चाहे तुम बाद में दीक्षा ले लेना, पर शादी से इनकार न करो। क्या कहा कि वैराग्य परिणति है, पता है, पर तुम शादी के बाद दीक्षा ले लेना। ठीक है, अभी तुम शादी कर लो। क्योंकि वे जानते थे कि सर्वांग सुंदरी कन्याएं अपने रूप और गुणों द्वारा जम्बू कुमार का मन रंजायमान कर लेंगी और फिर जम्बू कुमार वैराग्य की बातें भूल जाएंगे, ऐसा उनका विचार था। परंतु होता क्या है, पर जम्बू कुमार ने शादी करना तो स्वीकार कर लिया, किंतु उनके मन को सांसारिक विषय वासनाएं अपनी ओर खींच ना सकी। देखिए मतलब कितना उनका अपना दृढ़ निश्चय उस आत्मा को जानने के प्रति, उस वैराग्य के प्रति। तो आगे और क्या होता है कि शादी हो भी जाती है। ठीक है, शादी तो हुई, पर क्या होता है दूसरे ही दिन, सोचिए शादी के दूसरे ही दिन
जम्बू कुमार घर बार कुटुंब परिवार धन धान्य जितना भी सब रुपया पैसा था और देवांगना तुल्य मतलब अप्सरा के जैसी रूप सुंदरी चारों ही स्त्रियों को त्याग कर नग्न दिगंबर साधु हो गए। माता पिता को तो लगा था कि शादी हो जाएगी तो वैराग्य का ख्याल छूट जाएगा, परंतु वो बिल्कुल अड़िग रहे और क्या ठीक है आपको शादी करवाना है, शादी की और अगले ही दिन दीक्षा धारण करके चल लिए। अब प्रश्न तो ये होता है कि अब वो तो चले गए परंतु उनकी पत्नियों का क्या हुआ होगा, उनकी तो अभी अभी शादी हुई है, उनका क्या हुआ, उनके नाम क्या थे? तो उनके नाम पद्मश्री, कनकश्री, विनयश्री और रूपश्री, ऐसी 4 पत्नियां थी। उन्होंने अब देखिए उन्होंने भी पूरा अपने तरफ से मेहनत किया था कि उन्होंने अपने हाव भाव, रूप लावण्य, सेवा भाव और बुद्धि चतुराई से पूरा पूरा प्रयत्न किया। क्या किसका प्रयत्न किया कि वो वैराग्य की ओर ना जाए, इसका प्रयत्न किया। पर आत्मानंद में मग्न रहने वाले अभिलाषी जम्बू कुमार के मन को विचलित न कर सकी। ठीक है, रागियों का राग ज्ञानियों को क्या प्रभावित करेगा? देखिए क्या बात कह दी कि रागियों का राग, जो रागियों का राग है वो ज्ञानियों को प्रभावित नहीं कर सकता। ज्ञानियों को प्रभावित क्या कर सकता है? तो एक आत्मा की होड़ ही ज्ञानियों को प्रभावित कर सकती है। सिर्फ उसको जानने के लिए जो भी उपाय होगा वही ज्ञानी करेगा। जो ये राग में फैलाने वाला, राग में इस संसार में भ्रमण कराने वाला जो है, उसमें वो ज्ञानी प्रभावित नहीं होगा। ज्ञान और वैराग्य की किरणें तो अज्ञान और राग को नाश करने में समर्थ होती है। देखो फिर आगे क्या होता है, उनके ज्ञान और वैराग्य का प्रभाव तो उस विद्युतचर चोर पर भी पड़ा जो उसी रात, देखिए अब यहाँ पे एक चोर की भी एंट्री हुई है। ठीक है, एक चोर होता है जो इनके महल में चोरी करने के लिए घुसा होता है और वो भी ये सब घटनाएं देखता है कि इतना सुंदर राजकुमार जो मतलब सेठ का पुत्र है, उसकी 4 इतनी पत्नियां हैं, सब चीजें हैं, फिर भी क्या शादी के अगले ही दिन दीक्षा लेने के लिए मतलब दीक्षा ले ली है। तो उस चीज से क्या होता है, तो उसी रात जम्बू कुमार के मकान में चोरी करने आया था। लेकिन जम्बू कुमार तथा उनकी नव परिणीता स्त्रियों की चर्चा को सुनकर तथा उन कुमार की वैराग्य परिणति देख उनके साथ ही मुनि हो गया। सोचिए, मतलब ऐसा भी संभव है कि कब किसके भाव कैसे पलटे हम नहीं कह सकते। जैसे हम अंजन चोर का नाम लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं पता था, बस गया अपनी जान बचाने के खातिर। वो सेठ जो कब से उतर चढ़ कर रहा था, बस एक मंत्र की सिद्धि करके उसको सिद्धि प्राप्त करनी थी, इसको कुछ पता भी नहीं था, परंतु क्या सिर्फ जान बचाने के कारण पूरी श्रद्धा से मंत्र बोला और छीका काट दिया, है ना। चलिए, तो वही बात यहाँ पे है कि कब किसकी भावना कैसी पलटे और कैसा हो वो पता नहीं चलता। वो चोर चोरी करने के लिए आया था और चर्चा को सुनकर क्या हो गया, जम्बू कुमार के साथ ही उन्होंने क्या कर ली, दीक्षा ले ली। चलिए, पर देखिए यहाँ पे बात एक ही मैं कहना चाहूंगी कि अभी भी हम पढ़ते हैं तो विद्युतचर चोर नाम से ही पढ़ते हैं, है ना, अंजन चोर नाम से ही कहते हैं, परंतु वास्तव में वो चोर नहीं थे, है ना, और ना ही वो अभी चोर है, मतलब स्थिति। अब देखिए इन्होंने भी मुनि दीक्षा धारण कर ली, है ना, पर बोलने में हम क्या बोलते हैं, विद्युतचर चोर ही कहा जाता है। तो वो बात हमें ध्यान रखने लायक है ना। अब बात ये कि चलो ठीक है भाई, उन्होंने दीक्षा ले ली, वो जो चोर आया उसने भी दीक्षा ले ली, सब हो गया। अब उन कन्याओं का आखिर हुआ क्या? तो उन्होंने भी अपनी दृष्टि को विषय कषाय से हटाकर वैराग्य की तरफ मोड़ लिया और दीक्षा लेकर अर्जिकाएं हो गई। सोचिए, मतलब जम्बू कुमार ने तो दीक्षा ली ही ली, उसके बाद में उनकी 4 ही पत्नियां जो थी वो भी अर्जिकाएं हुई और जम्बू स्वामी के माता पिता ने भी अर्जिका और मुनिव्रत अंगीकार किया। इस प्रकार सारा ही वातावरण वैराग्यमय हो गया। जम्बू कुमार मुनि निरंतर आत्म साधना में मग्न रहने लगे और माघ सुदी सप्तमी के दिन, जिस दिन उनके गुरु सुधर्माचार्य को निर्वाण लाभ हुआ, जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए ऐसा ही इंसिडेंट एक और बनता है भगवान महावीर और गौतम स्वामी का, है ना। जिस दिन भगवान महावीर को निर्वाण हुआ उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैसे ही यहाँ पे जम्बू स्वामी और सुधर्माचार्य का है कि सुधर्माचार्य को जिस जिस दिन निर्वाण प्राप्त हुआ, निर्वाण लाभ हुआ,
उसी दिन जम्बू स्वामी को क्या हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जिस प्रकार महावीर का निर्वाण दिवस और गौतम का केवल ज्ञान दिवस एक है, उसी प्रकार सुधर्माचार्य का निर्वाण दिवस और जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान एक ही दिवस हुआ है। हाँ, उसके बाद जम्बू स्वामी की दिव्य ध्वनि कितना 18 वर्ष तक मगध से लेकर मथुरा तक के प्रदेशों में तत्वोपदेश होता रहा। ठीक है, और अंत में वे मथुरा से मोक्ष पधारे। यदि जम्बू स्वामी का मोक्ष कहाँ से पधारे, तो याद रहना चाहिए कि मथुरा से जम्बू स्वामी मोक्ष पधारे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बताया है कि वैराग्य परिणति कैसी थी उनकी। सोचिए कि इतनी चार पत्नियां आ गई, रूप जिनका इतना सौंदर्य था, फिर भी क्या उनकी जो वैराग्य भावना थी उसको क्या डिगा नहीं पाई। और उसके अलावा जो विद्युच्चर चोर वहां चोरी करने के लिए आया था, उनकी वार्ता सुनकर उसने भी दीक्षा ले ली। बाद में चारों पत्नियां भी अर्जिकाएं हो गई, साथ माता पिता ने भी दीक्षा ले ली। सोचिए, इस प्रकार की वैराग्यमय परिणति उनकी थी। और जम्बू स्वामी कौन थे? इस युग के अंतिम केवल ज्ञानी। ठीक है, और उनके गुरु का नाम क्या था? सुधर्माचार्य। सुधर्माचार्य। ठीक है जी, चलिए समय बचा है अभी, हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं 12 भावना को। हाँ, एक प्रश्न और था। फिर हाँ जी सुनील जी बोलिए। हाँ, ये जो अभी आप लास्ट लाइन करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे। उसमें था कि जम्बू स्वामी की 18 वर्ष तक दिव्य ध्वनि खीरी ना, तो ये गंधकुटी के हिस्से है या फिर दिव्य ध्वनि तीर्थंकर। तो तीर्थंकर की होती है ना, तो उसमें क्योंकि वो गंधकुटी में जब केवल ज्ञान होता है तो वो गंधकुटी के माध्यम से बाकी को शंका समाधान होता है, तो फिर दिव्य ध्वनि खिरने का क्या मतलब हुआ फिर, क्योंकि तो नहीं, वहां तीर्थंकर पर की दिव्य ध्वनि हाँ होती है। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि होती है। वहां पर यही बात है कि उन्होंने उतने वर्ष तक कैसा, अभी उनको निर्वाण नहीं प्राप्त हुआ था, तो वो स्थित थे, तो उनके द्वारा जो भी उपदेश की बात कही गई है उसे ही वहां पर लेना है हमें, कि वो उन्होंने उतने टाइम तक 18 वर्षों तक वो टाइम स्पेंड, मतलब उतना टाइम लिया, और उसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ठीक है, अच्छा, ओके। चलिए देखिए एक यहाँ और पे जो, क्वेश्चन था। हाँ जी वैभव जी। अ, अगर मोक्ष मिलता है तो हम्म। केवली बनना जरूरी नहीं है क्या? मतलब केवली के बाद ही मोक्ष मिलता होगा? हाँ केवली जैसे होने के बाद ही मोक्ष मिलता होगा? देखिए, ये हम जब गुणस्थान आदि की चर्चाएं पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे श्रेणियां आती है कि कभी जीव डायरेक्ट भी शपक श्रेणी और उपशम श्रेणी जो आती है वो चढ़ता उतरता रहता है, तो वो हमारे परिणामों की बात है कि कैसे होता है। पर जब केवल ज्ञान प्राप्त होगा, केवली होगा, तभी फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। बिना केवली के हम मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे, है ना? तो उस बात वही पे मतलब है। सो और हाँ, एक चीज हो सकती है, आप जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका समय कम हो सकता है ना? किसी को समय ज्यादा लग सकता है, और किसी का इतना अंतर मुहूर्त में वो चेंज हो जाता है कि बस अंतर मुहूर्त में वो केवली, और फिर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति। सो ये जम्बू स्वामी जी का करीब करीब 2500 साल पहले मोक्ष हुआ होगा, तो उसके बाद लोग मोक्ष नहीं गए, या लोग मोक्ष गए होंगे लेकिन वो केवली समय बहुत छोटा होगा इसलिए उनको हम नहीं मान रहे कि वो केवली नहीं है? क्योंकि जम्बू स्वामी को हमने बताया कि वो अंतिम केवली थे इस अंतिम युग के। केवली। क्योंकि तो देखिए पंचम उस काल अंतिम, चालू हो गया है, हाँ पंचम पर काल में कोई मोक्ष नहीं जाता। चौथे नहीं काल नहीं तक लोग देखिए मोक्ष हम, जाते। नहीं नहीं एक मिनट, इसमें भी मैं बताऊं, पर ऐसा नहीं है कि मोक्ष नहीं जाते, है ना? हर 6 महीने 8 समय में जीव मोक्ष जा रहे हैं, 608 जीव जो है वो मोक्ष जा रहे हैं। हम अभी मतलब यहाँ पर इस भूमि में है ना, भरत क्षेत्र। आर्यखंड में। पर जो भरत क्षेत्र, विदेह खंड इत्यादि है, वहां पर तो 20 सिमंदर भगवान इत्यादि 20 तीर्थंकर अभी भी विद्यमान है ना, जो विदेह क्षेत्र कहा जाता है वहां है। अभी इस भूमि से कोई मोक्ष नहीं जा पा रहा, पंचम काल है इस कारण से। ठीक है, परंतु जो अन्य भूमि है वहां से तो जीव जा ही रहे हैं, क्योंकि यदि मोक्ष नहीं जाएंगे तो जो निगोद से जीव निकलते हैं वो कैसे निकलेंगे, है ना? क्योंकि एक जो संख्या, एक पैरामीटर बना हुआ है हर
संख्या का, हर चीजों का, तो वो कैसे चलेगा? तो ये चीजें तो कंटिन्यू चल ही रही है, ठीक है। तो इस कारण से ऐसा नहीं है कि ये अंतिम है। अभी इस भूमि से, इस पंचम काल में यहाँ से नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारे ज्ञान में नहीं है। परंतु भरत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र इत्यादि अनेक क्षेत्र है, तो वहां से तो जीव जा ही रहे हैं मोक्ष, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। मैम मुझे चलिए। दिव्य ध्वनि पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना था। अ, दिव्य ध्वनि उनकी 18 साल तक खिलती रही, इसका मतलब वो जगह जगह जाके अपना धर्म की बातें प्रचार प्रसार करते रहे, बोलते रहे, यही मतलब है ना इसका? हाँ हाँ, वही। तो जब तीर्थंकर बनते हैं तब अलग दिव्य ध्वनि खिलती है, उसको समव शरण बोलते हैं, जब सारे दूर से लोग आके, सारी गति के लोग आके बैठ जाते हैं, वो अलग वो दिव्य ध्वनि होती है और समोशरण वो अंतिम विहार होता दिव्य है। ध्वनि होती जी है। जी। चलिए, अब हमारा जो अगला पाठ है वो है 12 भावना। देखिए, 12 भावना भी आपको अलग अलग कवियों द्वारा रचित मिलेंगी, है ना। छोटे दादा ने भी 12 भावना लिखी है, जयचंद जी छाबड़ा ने भी 12 भावना लिखी है, छैड़ाला में भी 12 भावना है। कई अनेकों पूजनों में भी जो जयमाला आती है वो 12 भावना के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग 12 भावनाएं हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत सौ को याद भी होगी इसमें से। यहाँ पर हम पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी की जो 12 भावना है उसको पढ़ने वाले हैं। उनका परिचय दिया हुआ है कि जयपुर के प्रतिभाशाली आत्मार्थी विद्वानों में पंडित जयचंद जी छाबड़ा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, वो जयपुर के निवासी थे। उनका जन्म जयपुर में 30 मील दूर डिग्गी मालपुरा रोड पर स्थित फागी ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम मोतीराम जी छाबड़ा था। इनके पिता का नाम था मोतीराम जी छाबड़ा। 11 वर्ष की अल्प आयु में आपकी रुचि तत्वज्ञान की तरफ हो गई थी। देखिए, कितनी कम उम्र में ही वो तत्वज्ञान में लग गए थे। और आजकल क्या सोचते हैं कि बचपन, जवानी सब जाने दो, बुढ़ापे में धर्म होगा, ये चीज सोचते हैं। परंतु ऐसा कोई टाइम लिमिट सेट नहीं किया है कभी किसी ने कि आप अंतिम समय में ही धर्म करें। जब समय, जब जागो तब सवेरा कहते हैं, तो वैसे ही बात है कि अपनी रुचि का विषय है। तो 11 वर्ष की अल्प आयु में ही उनकी रुचि तत्वज्ञान की ओर लग गई थी। कुछ समय बाद आप फागई से जयपुर आ गए और जहां आपको महापंडित टोडरमल जी आदि का सत्समागम प्राप्त हुआ। ये उनके समय, पंडित टोडरमल जी के समय में हुए थे। आपको आध्यात्मिक ज्ञान जयपुर की तेरापंथ शैली में प्राप्त हुआ था। इसका उन्होंने उस प्रकार से उल्लेख किया है। अब उसके एक छंद लिखा हुआ है, शैली तेरापंथ सुपत तामे बड़े गुनी गुण ग्रंथ, तिनकी संगति में कछु बोध, पायो में अध्यात्म शोध। आपके सुपुत्र पंडित, अब उनके पुत्र के बारे में भी बताया कि आपके सुपुत्र पंडित नंदलाल जी भी महान विद्वान थे। पंडित जयचंद जी ने स्वयं उनकी प्रशंसा लिखी है। आपकी रचनाएं प्रायः टीका ग्रंथ है, जिन्हें वचनिका के नाम से कहा जाता है। वैसे आपकी कई मौलिक कृतियां भी है। आपके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ निम्नलिखित है। देखिए, 10 नामों का दिया है। तत्वार्थ सूत्र पर वचनिका है, प्रमेय रत्नमाला वचनिका, समयसर वचनिका, ज्ञानार्णव वचनिका, कार्तिकेय प्रेक्ष वचनिका, सर्वार्थ सिद्धि वचनिका, द्रव्य संग्रह वचनिका, अष्टपाहुड़ वचनिका, धन्य कुमार चरित्र वचनिका, पद संग्रह। प्रस्तुत 12 भावनाएं आपकी द्वारा ही बनाई गई है और ये 12 भावना भी उनके ही द्वारा रचित है। देखिए, इससे हम जान सकते हैं कि चारों ही अनुयोगों का सार उन्हें पता था। हर ग्रंथ को लेकर उन्होंने एक वचनिका लिखी है। तो तो वचनिका सभी मीन? ग्रंथों का उन्हें, वचनिका मतलब टीका, एक, जैसे अगर ये, जैसे भी ये 2 लाइन है तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे से जो टीका लिखी जाती है, वैसे ही वहां पे वचनिका भी कही जाती है ना। चलिए, सबसे पहली अनित्य भावना। देखिए, 12 भावनाओं के नाम आपको इस साइड से दिखेंगे। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ये कहलाती है 12 भावना, ठीक है। अब इनका स्वरूप कैसा है, उनको 2-2 लाइन में यहाँ पर पंडित जी ने बताया हुआ है। तो सबसे पहले अनित्य क्या है, हम उसको देखते हैं। शब्द से पहले क्या हमें पता चल रहा है? अनित्य मतलब जो हमेशा रहने वाला नहीं है। नित्य मतलब क्या, कि जो हमेशा रहे, है ना। और अनित्य मतलब क्या, कि जो हमेशा रहने वाला नहीं है। तो उसका स्वरूप कैसा है कि द्रव्य रूप करी सर्वथिर, परिजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परिजय नय करी कौन। कि यहाँ पे 2 तरीके से दृष्टि बताई,
है ना, दो तरीके से देखने का बताया कि एक द्रव्य दृष्टि से और एक पर्याय दृष्टि से। ठीक है, जैसे हम आत्मा को यदि द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो जीव द्रव्य हमें दिखेगा, और पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो ये जो शरीर है ये हर समय कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब अनित्य है ना। द्रव्य रूप करे सर्वथिर, कि द्रव्य रूप से कैसा है, स्थिर है, और परिजय थिर है कौन। और यदि पर्याय दृष्टि से हम देखते हैं तो कैसा दिखेगा हमें वो, देखिए आपको हिंदी में भी अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है कि द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए तो सर्व जगत स्थिर है। ठीक है, सब जगत कैसा है द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो स्थिर है, पर पर्याय दृष्टि से कोई भी स्थिर नहीं है। हर समय पर्याय कैसी हो रही है, चेंज हो रही है, बदल हो रही है। हम भी हर समय में चेंज हो रहा है। अभी मेरा हाथ ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, कभी अभी हम अच्छे से बैठे हुए हैं, कभी फिर हम झुक जाते हैं, कभी फिर स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये क्या होती है, ये भी सब पर्याय चेंज होना कहते हैं। और क्या कह रहे हैं, अतः पर्यायर्थिक नय को गौण करके द्रव्य दृष्टि से एक आत्मानुभूति की करने योग्य कार्य है। कि यहाँ पे क्या कहा कि द्रव्य दृष्टि आपालक हो, मतलब मेन लखने वाली, मेन एक्सेप्ट करने वाला क्या, जो द्रव्य दृष्टि है, जो आत्मा, जो हमें द्रव्य देखना है उसकी दृष्टि है। ये पर्याय दृष्टि तो कैसी है, अनित्य है, इसीलिए उसको हमें ग्रहण नहीं करना है, उसको गौण करना है। गौण मतलब रिमूव नहीं करना है, हटाना नहीं है, उसको अभी गौण करके मतलब मुख्यता कम करना है, और द्रव्य दृष्टि की मुख्यता ज्यादा करनी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है। अब दूसरी कौन सी है भावना, अशरण भावना। देखिए यहाँ पे भी कहा है, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणो दोए, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना होए। कि इस जगत में दो ही शरण है, जग में शरणो दोए, दो ही शरण है, कौन, शुद्धातम और पंचगुरु। शुद्धातम मतलब मैं आत्मा, और पंचगुरु मतलब पांच परमेष्ठी। ठीक है, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये जो पांच परमेष्ठी है ये। पर जीव क्या करता है, मोह उदय जीव के वृथा आन कल्पना, कि मोह के कारण अनेक चीजों में क्या करता है, भटकता है, अपनापन करता है, और अपनेपन की कल्पना करता है। इस कारण से वो भटकता है, और वो सब चीजें क्या है, अशरण है। शरण वाला कौन है, तो एक शुद्धातम और पंचगुरु। निश्चय से देखा जाए तो शुद्धातम, और व्यवहार से देखा जाए तो पंचगुरु। ठीक है, देखिए इस विश्व में दो ही शरण है, निश्चय से तो निज शुद्धात्मा ही शरण है, और व्यवहार नय से पंच परमेष्टि। पर मोह के कारण यह जीव अन्य पदार्थों को शरण मानता है ना। हम क्या मानते हैं, बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता को शरण मानता है, उनके शरण में रहता है। जो बड़े हैं वो किन्हीं और अपने माता पिता के शरण में मानते हैं, या कोई अपने टीचर के शरण में मानता है। जो जिसको अपना मानता हो, बड़ा मानता हो, जिसको उस गुरु के पद पर रखता हो, तो वो उसकी शरण में मानता है। तो वही बात कह रहे हैं कि ये मोह के कारण, अपनेपन के कारण हम उनके शरण में जाते हैं। पर वो क्या है, अशरण है। शरणभूत कौन है, निश्चय से एक शुद्धातम, और व्यवहार में देखा जाए तो पंचगुरु। जग में सिर्फ ये दो ही शरणभूत है। ये भावनाएं उल्टी क्यों लिखी हुई है, इस भावना को शरण भावना क्यों नहीं बोलते, इस भावना को अशरण भावना क्यों बोलते हैं? देखिए हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पे, 12 भावना में क्या बता रहे हैं कि अशरण मतलब क्या, कि देखिए एक होता है कि हम क्या जानते हैं, पहले हम जो गलत है ना उस चीज को पहले देखते हैं। ठीक है, जैसे हमें यदि सुख चाहिए है, तो यदि आपको मैं डायरेक्ट सुख बता दूं तो आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं आएगा उस चीज का, जितना मैं आपको दुख बता के सुख के और लेके जाऊंगी, तो उस चीज का मजा अलग है ना। यदि हम आपको डायरेक्ट सुख बताए कि भाई मोक्ष में सुख है, तो बस इतना पता चलने पे किसी को सुख को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। परंतु जब हम उसे दुख की लिस्ट गिनाते हैं ना, तो उससे छुटकारा पाकर वो जीव सुखी होना चाहता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमारी गलतियों को बता के और सच्चा मार्ग बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कि मोह के उदय से बाहरी चीजों में अपनापन करके उसकी शरण लेना पसंद कर रहे हैं। पर जो वास्तव में शरण है, जो पंच परमेष्ठी और अपनी आत्मा, उसकी हम शरण नहीं ले रहे। तो भावना तो यही भानी है कि हम अपने शुद्धात्म और पंचगुरु की शरण ले। बात तो यही कहनी है। ठीक है, चलिए आगे। संसार भावना। पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कहो श्रुत शोध।
क्या कह रहे हैं कि पर द्रव्यों में प्रीति, पर द्रव्यों में अपनापन, है ना। पर द्रव्य अर्थात कौन, कि देखिए जो पुद्गल है, जितने भी सारे हमारे आसपास आते हैं, अब घर का देखा, रुपया, पैसा, मकान, बीवी, बच्चे, सब चीजें, ये सब क्या है मेरे लिए, पर द्रव्य है। तो इन सब चीजों की प्रीति अर्थात इन सबको अपने पास रखने की चाह, इनको पाने की चाह, है ना। तो ये सब क्या है संसार अबोध। ये तो संसार कैसा है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, बढ़ता ही जाने वाला है। और इसका फल क्या होगा, यदि हम सबको इकट्ठा ही कर रहे हैं, सब चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, प्रीति ही करते जोड़ते ही जा रहे हैं, तो क्या होगा इसका फल, चार गतियां ही इसका फल मिलना है, मतलब संसार ही इसका फल होना है। देखिए, निश्चय से पर पदार्थों के प्रति मोह राग द्वेष भाव ही संसार है। इसी कारण जीव चारों गतियों में दुख भोगता हुआ भ्रमण करता है। ये हुई संसार भावना, कि संसार क्या है, कि मोह के उदय से ये जीव इन चारों गतियों में भटक रहा है। तो उससे छूटने का उपाय भी यही है कि वो जो पर द्रव्यों में प्रीति कर रहा है, वो प्रीति करना बस छोड़ दे और उसकी प्रीति कहाँ लगे, अपने में, अपने द्रव्य में लगे, तो वो संसार से पार हो सकता है। ऐसी भावना यहाँ पे भाई है। एक आखिरी लेते हैं, एकत्व भावना। परमारथते आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प घने तिन नासे शिव होय। कि एकत्व भावना क्या बता रही है, कि मैं एकत्व स्वरूपी हूँ, है ना। मैं कैसा हूँ, एकत्व हूँ। कैसे, परमारथते आत्मा एक रूप ही जोय, कि परमार्थ से आत्मा कैसा है, एक रूप ही है, उसके कोई अलग अलग प्रकार नहीं है, कोई भेद नहीं है, कुछ नहीं है। आत्मा मतलब आत्मा एक रूप से ही है, एकत्व है। और कर्म निमित्त परमार्थ विकल्प, मीन्स, क्या, परमार्थ मीन्स परमार्थ मतलब निश्चय, मतलब वैसा ही है ना, ट्रुथ जो हम बोलते हैं उस चीज को, कि आत्मा कैसा है, कि एक रूप है। और कर्म निमित्त विकल्प घने तिन नासे शिव होए, कि कर्म के निमित्त, जो कर्म निमित्त लगते हैं, उनके विकल्प से वो जब नाश होंगे, जब वो नष्ट होंगे, तभी हमें शिव पद की प्राप्ति हो सकती है। देखिए क्या कह रहे हैं, निश्चय से तो आत्मा एक ज्ञान स्वभावी ही है। कर्म के निमित्त की अपेक्षा कथन करने से अनेक विकल्पमय भी उसे कहा गया है। क्या, कर्म के निमित्त से क्या कहा गया है, उसे विकल्पमय कहा गया है आत्मा को। पर वो आत्मा वैसा है क्या, नहीं है। आत्मा कैसा है, ज्ञान स्वभावी आत्मा ही है। इन विकल्पों के नाश से ही मुक्ति की प्राप्ति है, अर्थात इन कर्मों के नाश से ही मुक्ति होती है। ये चीज हम बालबोध में भी पढ़कर आए हैं, जब हमने अनंत और सिद्ध परमेष्टि की परिभाषाएं पढ़ी थी, तो वहां पे हमने देखा था कि कर्मों का 8 कर्मों का नाश करने पर ही सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। तो वही वहां पे यहाँ पर भी कह रहे हैं। चलिए, अभी आज हम यही रुकेंगे। हमने अभी कौन कौन सी भावना पढ़ी, तो अनित्य, अशरण, संसार और एकत्व भावना, है ना। अब अगली जो भावनाएं हैं वो हम अगली कक्षा मतलब नेक्स्ट सैटरडे हम आगे बढ़ेंगे, और जो हमारे बाकी के पाठ रहे हुए हैं, कर्म, षट आवश्यक और एक 7 तत्व संबंधी भूल, हम उन सबको भी आगे अगले क्लास में कवर करेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न, जो हमने 12 भावना जितनी अभी पढ़ी, जितना जो भी अभी हमने कवर किया, उसमें से किसी को कोई प्रश्न है? ये सारा कौन सी बुक में मिलेगा, वितराग विज्ञान 1? जो ये अभी हमने पढ़ा 12 भावना, नहीं, आज का पूरा जो भी हम कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये सारा कौन क्रम से कहाँ मिलेगा? जी जी, ये वितराग विज्ञान भाग 1 में ही है। आपके ग्रुप मतलब जो हमारा क्लास का ग्रुप है उसमें मैंने सेंड किया हुआ है, आप वहां से पीडीएफ देख सकते हैं, है ना। ओके ओके जी। ये पावर पॉइंट भी शेयर होगा क्या?